नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते हैं इस धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। और एक और बात कि ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद में कोई भी पार्ट नहीं आने वाला है क्योंकि इसके आगे के कोई भी चैप्टर नहीं बचे हैं, तो ये लास्ट वाला है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये सीन कुछ समय पहले का है। यहाँ पर एम्पर आता है इस कौए के पास में और कौआ कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो मेरे हद से बाहर जा चुकी है। और इस पर यहाँ पे एम्पर कहता है आखिर क्या मतलब है इसका, और मैं क्या मतलब समझू जो तू कह रहा है। मैंने तो उससे साफ साफ कहा था एरिना के ऊपर नज़र रखने का, और ये मजाक कर रहा है मेरे साथ में। तो कौआ कहता है वो बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी है और अब मैं इतना दूर यहाँ पे उसको फॉलो भी नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं यहाँ पे उसको छोड़ के आ गया। और एम्पर कहता है क्या मतलब इतना दूर, और आखिर वो कितना दूर गई है। और जो काउंट रेनो है उसके पास भी नहीं है, और ना ही वो मार्केस के पास में है, और ना ही वो साउथ की साइड में गई है। आखिर वो जा कहाँ सकती है। वैसे आजकल उसके कुछ ज़्यादा ही बिजनेस चल रहे थे रेनोवा के साथ में, तो अब मुझे शक हो रहा है उस पर। और अभी ये जाता है उस रेनोवा की जगह पर जहाँ पर उसको ये ड्राइवर मिल जाता है, और ये ड्राइवर अपनी एमसी का सामान पैक कर रहा था। और तभी यहाँ पे अपना एम्पर आता है और उसके यहाँ पे घोड़े की जो लगाम होती है उसको काट देता है। इसके बाद में डर जाता है और मुझे लगता है माय लॉर्ड, और माय लॉर्ड का तुम चेहरा देख ही सकते हो, इतना ज़्यादा गुस्से में लग रहा था माय लॉर्ड। और वो बोलने लगता है अब तुम्हारी खैर नहीं। और खैर उसके बाद में दिखाया जाता है ये उसको वहाँ पर लेके चला जाता है, और यहाँ पर अपनी एमसी का सारा काम चल रहा था, जिस पर कि एम्पर बोलने लगता अच्छा तो यहाँ पर हो तुम, और अब तुम मुझे धोखा देकर भागने वाली थी, अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे भागती हो। और उसके बाद में तो तुम्हें पता ही है अपने एम्पर पूरे में आग लगा देता है। कहता है यहाँ पे अनु मलिक बन जाता है और अपनी एमसी को लात मार काल कोठरी में फेंक दिया जाता है। और काल कोठरी में यहाँ पे अंधेरा नहीं उजाला था। खैर अपनी एमसी बोलती है मेरे साथ में अन्याय हुआ, मेरे को यहाँ पर न्याय चाहिए, कोई मेरे को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओ। लेकिन खैर इन जैसों के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है। और अपनी एमसी बोली होती है आखिर कौन हो सकता है वो जिसने कि मेरे को धोखा दिया, या फिर उसे फोर्स किया गया मेरे को धोखा देने के लिए। और मैं सोच रही हूँ आखिर एम्पर कैसा बिहेव करेगा, जैसे कि उसने कहा था कि ओ तुम सोच रहे हो कि तुम मेरे को धोखा देकर भाग जाओगी, तुम मेरे पीठ के पीछे खंजर घोपना चाहती थी। और अपनी एमसी बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही होती है उस जगह पर और सोच रही होती है अब मुझे क्या करना चाहिए। और यहाँ पे तभी वो हंसने लगती है और बोलने लगती है अब इसका कोई भी पॉइंट है ही नहीं। उसके बाद दिखाया था एम्पर, और जिसके पास में कोई महान आदमी आता है, और ये महान आदमी क्या कहता है तुम सुनो। ये कहता है कि हम माय लॉर्ड हम काफ़ी समय से यहाँ पे उसके ऊपर नजर रख पड़े हैं, लेकिन उसने कोई भी शब्द नहीं बोला है। ये 3 दिन हो चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि हम लोग उसको इंटेरोगेट करें। जिस पर एम्पर कहता है किस प्रकार के इंटेरोगेशन और इसका मतलब मकसद क्या है। तो उससे जो बंदा होता है वो बोलने लगता है एक्चुअली में वो कुछ भी नहीं बोल रही, आखिरकार वो भागना क्यों चाहती थी, इसलिए हम लोग उसके साथ में इंटेरोगेट करना चाहते हैं, और इसलिए यहाँ पे हो सकता है कि हमें थोड़ा उसको प्रताड़ित करना पड़े। तो एम्पर इस पर गुस्सा हो जाता है और वो लगता है छोटे चूजे निकल जाए यहाँ से, वरना फिर तो यहाँ पे एक पीस में नहीं जा पाएगा, और वो वहाँ से भाग जाता है। खैर एम्पर उसके ऊपर गुस्सा दिखा रहा होता है क्योंकि वहाँ पे बात ही ऐसी कोई बोल रहा था। और एम्पर कहता है कि वेल ये चीज़ें यहाँ पे ऐसी हो ही चुकी हैं, और मेरे ख्याल से वो यहाँ पे प्रिजन का खाना तो खाएगी नहीं, अब मुझे खुद ही यहाँ पे जाना पड़ेगा। और ऐसा एम्पर होता है वो चला जाता है प्रिजन के अंदर, और नहीं वो यहाँ पे अपनी एमसी के लिए ही गया होता है, वो किसी और के लिए नहीं गया है। जैसे कि वो गे बन चुका है तो वो यहाँ पे जाके ईथन से मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अपना एम्पर सीधा जाता है एमसी के जो सेल होता है उसके पास में, और एमसी उसको देख रही होती है लेकिन कुछ भी नहीं कहती और अपना चेहरा मोड़ लेती है। और एम्पर बोलने लगता है हाँ ये हमेशा से ऐसे ही करती है। उसके यहाँ पर सेल को दरवाज़ा खोल देता है और अपनी एमसी को देख रहा होता है। एमसी भी मुंह लटका के बैठी होती है, और एम्पर कहता है आखिर क्यों, और तुम ये सब क्यों कर रही हो, और तुम यहाँ पर भागना क्यों चाहती थी। और अपनी एमसी बोलती है मैं क्या ही कर सकती हूँ, और इसके अलावा मेरे पास कोई और चॉइस है ही नहीं। तो एम्पर कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, और क्या तुम ये कह रही हो कि तुम्हें भागना ही पड़ेगा, और तुम्हें आखिरकार यहाँ पे ईस्टर्न किंगडम की ओर क्यों भाग रही हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और एमसी थोड़ा डर जाती है उससे, लेकिन खैर अपनी एमसी बोलने लगती है अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, तुम वो इंसान हो जो कि मुझे मारने वाला है फ्यूचर में चल के, ये एम्पर पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। तो एम्पर कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तो जिस पर अपनी एमसी बताने लगते हैं जो रॉयल ट्रेजरी है वो खाली हो जाएगी जल्दी ही, उसके बाद में यहाँ पे दंगे फसाद होने स्टार्ट हो जाएंगे जो पूरी किंगडम है उसके अंदर, और यहाँ पे पूरा एम्पायर ऐसे ही तबाह हो जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, और ना ही यहाँ पे तुम कुछ कर पाओगे। तो एम्पायर कहता है तो फिर तुम अपना काम कंटिन्यू रखो ना, जैसे कि यहाँ पे जो लोग हैं ड्रग डीलर्स वगैरह सबको यहाँ पे निपटा डालो, आखिर तुम्हें किस बात का इंतजार कर रही हो, क्या तुम्हें पावर चाहिए, तुम्हारे पास है ऑलरेडी इतनी पावर। और अपनी एमसी कहती है वेल वो सब इतना काफ़ी नहीं है, और यहाँ पे मेन जो वजह है वो है ये टायरेंट, और ये किसी के भी ऑर्डर्स को नहीं मानता है, और यहाँ पे एक ऐसा राजा जो कि अपनी प्रजा की
नहीं सुनता है, आखिरकार वो राज्य कैसे चला पाएगा। और इसीलिए यहाँ पे इसका कोई भी पॉइंट नहीं है, पूरा पूरा काम पूरा ख़राब ही हो जाएगा उसके बिना। और अपनी एमसी ऐसे कह रही होती है जैसे कि ये सारी गलती राजा की है, लेकिन खैर यहाँ पे एम्पर उसका मुंह पकड़ लेता है और वो लगता है अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं, और ऐसा बोलते हुए उसका यहाँ पे चेहरे को टच करके उसको किस कर लेता है। खैर उसके बाद में अपना एम्पर कहता है तो तुम ये कहना चाहती हो मैं टायरेंट हूँ, लेकिन शायद तुम भूल चुकी हो, तुम्हारी मेमोरीज यहाँ पे मिट चुकी हैं कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम असली टायरेंट हो। और इनकी किस कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग चलती है। खैर यहाँ पे मैं क्या बोले जा रहा हूँ। और अपना एम्पर कहता है तुम हो असली टायरेंट ना कि मैं। और एमसी को याद आता है ये सब, ये आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। तो यहाँ पे एम्पर तो बस अपनी एमसी का एक टॉय है जिसको कि वो यूज़ करती रहती है। और एम्पर भी यही कहता है और वो लगता है तुम हमेशा ही यहाँ पे मेरे को टायरेंट कहती रहती हो, तुमने हमेशा ही मेरे को बोला है ऐसी हरकतें करने को, लेकिन असली तो वजह तुम ही हो जो कि मेरे को ऐसा सब बोलती हो। तुम्हारे चक्कर में ही मेरे को इतना ज़्यादा नाटक करना पड़ता है। लेकिन खैर हम मैं यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तुम फ्री हो, तुम यहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं बोलूँगा। तुम चाहे ईस्टर्न किंगडम में जाओ चाहे ईथन के साथ में जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हें यहाँ जाना है वहाँ जाओ। अब इसका कोई भी पॉइंट नहीं है तुमसे कुछ बातें करने का। और इसे चला जाता है और अपनी एमसी वो बेचारी अकेली रह जाती है। खैर अकेली रहते हुए अपनी एमसी पागलों की तरह हंसने लगती है और मन लगती है कोई भी पॉइंट नहीं है। हाँ सच में कोई भी पॉइंट नहीं है इस चीज़ में, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। और ये सब नॉनसेंस चल रही है इस जगह पर। और बोलते ही भले मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, लेकिन खैर जो मेरे अंतर्मन की अंतरात्मा है वो बस एक ही यहाँ पे बातों को मेरे से कह रही है कि मैं नहीं चाहती कि जो एम्पर है वो यहाँ पे जेनेट के साथ में, मतलब कि जो प्रिंसेस है दूसरे किंगडम की, उसके साथ में चला जाए। मैं बस यही नहीं चाहती और मैं पता नहीं ऐसा क्यों नहीं चाहती। और क्या ये मेरा पर्सनल जो रीज़न है उसके चक्कर में, और मैं सच में कितनी ज़्यादा सेल्फिश हूँ क्या मेरे में। और जो अपनी रियल एमसी थी उसके अंदर कुछ यहाँ पे अंतर भी है क्या। मैं भी हमेशा से ही इसी प्रकार से करती आ रही हूँ जैसे कि उसने कहा था, बस खुद के पर यहाँ पे ध्यान देना और लोगों को इग्नोर मारना। मैं सच में उनको इतना ज़्यादा इग्नोर मारती आई हूँ, मैंने बिल्कुल भी खैर नहीं किया। लेकिन अब शायद चीज़ें बदल चुकी हैं और अपनी एम से बोलने लगती है अब कुछ भी समय नहीं है ये सब सोचने का। और अपनी एम से आ जाती है बाहर, जिसको कि कोई भी नहीं रोकता है। अपनी एम से कहते हैं हाँ मुझे लगा ही था, मुझे कोई भी नहीं रोकेगा क्योंकि एम्पर ने कह दिया कि अब मैं फ्री हूँ। तो अब यहाँ पे उसको कोई भी नहीं रोकता है। पर तभी यहाँ पे कुछ आ जाता है और अपनी एम से बोल लगती है क्या है। और यहाँ पे अपना ईथन होता है, उसके साथ में अपनी मेड होती है वो भी होती है। और यहाँ पे ईथन गुस्से में आ रहा होता है और बोलने लगता है मैं क्या आप ठीक हैं, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप ठीक हैं। और यहाँ पे अपनी आम से बोलने लगते हैं लेकिन तुम्हारे साथ में कुछ हुआ है क्या। और मैं सच में माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे चक्कर में तुम्हें 3 दिन जेल में रहना पड़ा। तो जिस पर ईथन कहता है क्या 3 दिन, और उसकी मेट बोलने लगता है एक्चुअली में और जब आपको यहाँ पे पकड़ा गया था तभी हम लोग को छोड़ दिया गया था, हमारे साथ में कुछ भी नहीं हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक थप्पड़ पड़ा था ईथन को और इसी के लिए उसने गाल पे लगाया रखा है। और यहाँ पे ईथन कहता है मैं उस कुत्ते उस एम्परर को नहीं छोड़ने वाला हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको 3 दिन जेल में रखने की, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और ये बोलने लगते वेल मैस्ट्री यहाँ पे थोड़ा बहुत तो ठीक चल रहा है ये सब, लेकिन क्या हम लोग को अब कुछ करना पड़ेगा। हमारा जो सारा सामान था वो तो सारा जला दिया गया है और हम क्या करने वाले हैं अब। और ना ही हमारे पास अभी ज़्यादा पैसे हैं कि हम बाबा से एक सब सिप खरीद पाए। तो जिस पर ईथन कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग उसको ट्राई करेंगे मनाने की और रिनोवा मान ही जाएगा एक सिप के लिए। हम उसे यहाँ पे कंडीशन वगैरह बता देंगे तो वो समझ जाएगा। और अपने आम से कहते ही नहीं अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। तो ईथन कहता है हाँ चलिए अब चलते हैं वापस, और आप जितना चाहे उतना ज़्यादा आराम कर सकती है इस जगह पर। और यहाँ पे उसकी मेड बोली होती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका ख्याल रख लूँगी वापस से। और अपनी आम से कह ली ठीक है मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और यहाँ पे मेड बोली होती है वेल अब मैं क्या ही बताऊँ, तुम अभी ऐसी हो जैसी कि तुम पहले थी। तो जिस पर अपनी आम से कहती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है पहले जैसी। और उसको याद आता है कि वो थोड़ी भी नहीं बदली है, उसकी कुछ पास्ट की मेमोरीज वगैरह आती हैं अपनी आम सी को, लेकिन वो बोलने लगते हैं कि यार पास्ट को भूल जाओ, अभी यहाँ पे अभी प्रेजेंट में ध्यान देते हैं। हमसे बोले होते सच में अगर मैं पहले जैसी हूँ तो यहाँ पे चीज़ें बदली ही क्या है, मैं वही यहाँ पे वेलोइस हूँ जो कि पहले थी, लेकिन मेरे को थोड़ी अलग मेमोरीज मिली हैं यहाँ पे कस्टमर केयर सर्विस की। लेकिन अब मैं क्या ही बताऊँ, उसका कोई मतलब भी नहीं है। और एमसी आ जाती है वापस से रेनोवा के पास में, आई मीन रेनोवा आता है और रेनोवा बोलता है कि जैसे ही मेरे को आपके यहाँ पे आने की खबर मिली मैं फटाफट से आ गया और ये काफ़ी ज़्यादा ही अर्जेंट न्यूज़ है। तो मुझे लगता है क्या मतलब है। तो ये बोलने लगता है जब आप यहाँ पे आराम से घूमने के लिए गई थी, और हाँ ये घूमने के लिए क्यों गई थी, तो अपनी एमसी ने यहाँ पे बहाना बनाया था कि मैं इस फेस्टिवल के बाद में इस पार्टी के बाद में घूमने जाने वाली हूँ। तो इनको लगता है कि वो घूमने गई थी, लेकिन अपनी एमसी तो यहाँ पे जेल की यात्रा करके आई है जो कि हर एक पॉलिटिशियन करता है। तो अपनी एमसी भी एक रियल पॉलिटिशियन बन चुकी है, शाबाश। और उसके बाद में ये कहने लगता है एक्चुअली में जब आप नहीं थी यहाँ पर तो हम लोग के यहाँ पे लग चुके थे और हम बेचारे ऐसे यहाँ पे पड़े हुए थे जैसे कि कोई यहाँ पे कुत्ता इसको की हड्डी दे जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे वो खा नहीं सकता है। और अपनी एमसी बोली क्या मतलब है तुम्हारा। तो ये बोलने लगता है एक्चुअली
एक्चुअली में जो एम्परर है वो यहाँ पे गुस्सैल हो चुका है बहुत ज़्यादा ही। वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हमारे ऊपर और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ही काम कर रहे हैं और वो रोज़ रोज़ यहाँ पे अटेंड करता है मीटिंग को। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे बस उसका पपेट बन चुका हूँ। तो अपनी यहाँ से बोलने लगता क्या हुआ, क्या वो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो चुका है और यहाँ पे वो अपना रेनॉव होने लगता है एक्चुअली में। हाँ, और वह ऐसे ही करता जा रहा है और वो यहाँ पे बिल्कुल डेविल बन चुका है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर का यहाँ पे जानवर झाँक चुका है। वो हमारे ऊपर यहाँ पे इतना ज़्यादा कष्ट देता है कि मैं क्या ही बताऊँ। और वो बिल्कुल ऐसे हमसे बात करता है जैसे कि हम कोई एम्पायर के धोखेबाज हों। वैसे कह रही है ही धोखेबाज, इसने यहाँ पे पहले ही बताया था। तो यहाँ पे ड्रग डीलर के साथ में आई मीन जो ट्रेड है यहाँ पे स्लेव ट्रेडर्स उनके साथ में मिला हुआ है। तो यहाँ पे खाले खाना हमें तो इसने किए हैं, आखिर इसमें शर्माने वाली बात क्या है। और अपनी यहाँ से बोलने लगती क्या है एक डीमन। और ये बोलने लगता हाँ वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ही लोड दे रहा है वर्क का और हमें बहुत ज़्यादा ही उसको समझाना पड़ता है ये काम वो काम। और हम ये सारे काम कर करके हमारी हड्डियाँ यहाँ पे गलने लगी हैं। और मैं इस बुढ़ापे में इस मोटे शरीर के साथ में इस यहाँ पे हाथी जैसे शरीर के साथ में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं ठीक से चल भी नहीं पाता हूँ और वो मेरे को दौड़ा रहा है। मेरा 20 किलो वजन कम हो चुका है। तो अपनी आम से कहते हैं यार ठीक है, बस वो काम ही तो दे रहा है, किसी को मार तो नहीं रहा है। तो इस पर ये कहता है लेकिन फिर भी अगर ये हमेशा ऐसे ही काम करवाता रहा तो हम लोग यहाँ पे मारे ही जाएंगे। वो बिल्कुल यहाँ से हमको देखता है जैसे कि हम लोग कोई सोल्जर्स वगैरह हो जो कि बोर कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे खिलाफ यहाँ पे अपनी क्या बोलते हैं गुस्से को रखता है। और हमसे बोले कि क्या ऐसा हो रहा है और अभी तक कोई मरा तो नहीं। तो लगता नहीं अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। और अपनी हमसे बोली थी आखिरकार इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है। और हमसे बोलने लगते वेल ठीक है मैं इस बारे में देखूंगी और अब मेरे ख्याल से मुझे देखना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो मुझे लगता क्या आप सच में आप ऐसा करेंगी। और हमसे बोलने लगते हाँ मुझे करना ही पड़ेगा ये सब, अब मैं क्या ही बताऊँ। तो मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद ये सब करने के लिए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप यहाँ पे वापस आने वाली हैं। तो हमसे बोलने लगते कोई नहीं ये तो मेरी ड्यूटी है तो मेरे करना ही पड़ेगा। और कुछ समय बाद दिखाया था अपनी हमसे आराम से जा रही होती है सामान वगैरह लेकर। इसके पीछे से ईथन आ जाता है और बोलने लगता है क्या आप ठीक है मिस और क्या आप यहाँ पे वापस नहीं जाने वाली। तो एमसी कहते ही नहीं अभी कुछ और काम है और मेरी ड्यूटीज़ अभी तक ख़त्म नहीं हुई है तो मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक्चुअली में जो इस मिस्त्री है उन्होंने सारा सामान तो जला दिया है अपनी एमसी का। तो वो कहती है कि अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है जाने के लिए और ना ही ऐसा कोई ऑप्शन है मेरे ख्याल से, हमें बस अपने कपड़े लेकर भाग जाना चाहिए। तो इधर कहता है यार क्या मजाक है। और यहाँ पर अपनी एमसी थोड़ा सैड चेहरा बनाती है और बोले लगते वेल खैर अगर हम लोग भागेंगे इस बार तो मेरे ख्याल से मैं तुम्हें कोई नया होम वगैरह नहीं दे पाऊँगी, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो इधर वो लगता है लेकिन फिर भी और यहाँ पर अपनी एमसी कहते हैं कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं तुम्हें कोई भी नया घर नहीं दे पाऊंगी और ना ही यहाँ पे ऐसा कुछ तुम्हें वादा कर सकती हूँ कि तुम्हें कोई पोस्ट वगैरह या जॉब वगैरह मिलेगी। तो इस पर ईथन कहता है मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए और यहाँ पे आपको फॉलो करने से अभी तक यहाँ पे मेरे को बस एक ही चीज़ चाहिए और वो शायद आपको भी पता है जो मेरे को चाहिए। और यहाँ पे तुम देख सकते हो इनके बीच में भी रोमांटिक सा माहौल चल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं सच बताऊँ तो अपने ईथन को एक्चुअली अपनी एमसी से प्यार हो चुका है और ईथन शर्मा रहा होता है और एमसी भी यहाँ पे थोड़ी शौक हो जाती है और वो लगते मैं माफ़ी चाहती हूँ ईथन, लेकिन मुझे पता है कि मैं तुम्हें बहुत चीज़ नहीं दे सकती जो भी तुम्हें चाहिए। और यहाँ पे कुछ समय बाद दिखाया जाता है हार्बर की ओर, यहाँ पर कि अपनी हमसे जा रही होती है सामान वगैरह लेके और बोलने लगती चलो ठीक है हम लोगों ने अपने कपड़े रख लिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। और अपनी एमसी का तो सामान तुम देख ही सकते हो वो ईथन लेके चल रहा है और ईथन का सामान अपनी एमसी लेके चल रही है। और कुछ समय बाद अपनी एमसी आ जाती है हार्बर के एकदम पास में और बोलने लगती है आजकल यहाँ पे कुछ अजीब ही चल रहा है। तो इस पर अपना ईथन कहता है हाँ आजकल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चोर हैं जो जेब कतरे हैं वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं सिटी के अंदर और पता नहीं इनको इस बारे में क्या ही फ़र्क पड़ता है, मतलब इसको टाइम ही नहीं मिलता उस एम्परर से बचने का, ये इस सारी चीज़ों के बारे में क्यों सोच रही है। तो खैर अपना ईथन कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और आप ये बैग मेरे को दे दीजिए मैं इसको संभाल लूँगा। तो अपनी एमसी कहते हैं नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मैं खुद ही देख लूँगी, वैसे भी तुम मेरा सारा सामान कैरी कर रहे हो ऑलरेडी ही। तो इस पर ईथन कहता है मैं भी ये भी रख लूँगा। लेकिन तभी एक चोर आता है और अपनी एमसी का पॉपट करके वो बैग लेकर भाग जाता है। तो अपनी एमसी कहती है तुम चिंता मत करो उसके अंदर कुछ ऐसा है जो कि चोरी से बचाने के लिए मैंने रखा हुआ है। और वो चोर से बोली थी अरे रुक जाओ। और तभी यहाँ पे चोर को दर्द होने लगता है और एक्चुअली में जिस जो बैंड बनी हुई थी मतलब जो बैग को पकड़ने वाले जो हाथ होता है उसके ऊपर अपनी एमसी ने कुछ यहाँ पे फ्लावर्स को रगड़ा था और वो कोई पॉइजनस फ्लावर्स थे। और अपनी एमसी बोले लगते हैं और यही नतीजा होता है जब तुम चोरी करते हो। और ये बोले कहा अरे मेरे हाथ और तुमने क्या किया आखिरकार। और यहाँ पे लोग भी इधर उधर इकट्ठा होने लगते हैं और अपनी एमसी कहते हैं कि तुम्हें अच्छे से चोरी नहीं करनी चाहिए जगह पर और अब मेरे ख्याल से तुम्हें रॉयल गार्ड्स को यहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तुम मतलब तुम्हें वहाँ पे पहुँचाना पड़ेगा। तो इस पर लोग होते हैं वो बोलने लगता नहीं नहीं रुक जाइए ऐसा मत कीजिए, उसके ऊपर आप थोड़ी मर्जी दिखाइए। और क्या होगा अगर जो रॉयल गार्ड्स हैं उन्होंने इसके हाथ काट दिए और
यहाँ पे हो सकता है इसका गला काट दें। और जो चोर होता है वो लगता है नहीं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ में। तो अपनी एमसी कहने लगती है एम्पर है इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करेंगे। तो ये कहता है एम्पर वो किसकी सुनता है, वो यहाँ पे डीमन है एक नंबर का, वो हमारी यहाँ पे सुनेता ही नहीं है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। जो एम्पर जनता की नहीं सुनता है वो यहाँ पे जनता के लिए कैसे करेगा कुछ। और यहाँ पे जो लोग होते हैं वो लगते क्या ही बात है। और यहाँ पे एम्पर सच में बहुत ज़्यादा घटिया है, वो गे बन चुका है मेरे को पता है, और वो सच में गे है। और ऐसे ही यहाँ पे लोग बोल रहे होते हैं अपने एम्पर के बारे में। खैर वो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बारे में बोल रहे होते हैं, जो कि ना तो तुमको समझ में आने वाला है ना ही मेरे को मज़ा आने वाला है इसको समझाने में, तो मैं भी क्यों इसके बारे में बताऊँ। और अपनी एम से बोले होते हैं तुम आकर कैसा बोल सकते हो एम्पर के बारे में ये सब। और वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, भले ही तुमको वो ऐसा लगता है डीमन जैसा, लेकिन सारे के सारे अपनी एम को यहाँ पे गुस्से में घूरने लगते हैं तभी। और एम यहाँ पे अपना जो जोश होती है वो खो देती है, लेकिन उसको वही पल याद आता है यहाँ पर कि अपनी एम ने एम्पर को फोर्स किया था यहाँ पे उसको अपनी जो फैमिली होती है उसका हेड बनाने के लिए। और एम्पर काफ़ी ज़्यादा सदमे में था इन सारी चीज़ों को देखकर। और एम कहती है अगर मैं भागी इस जगह से तो एम्पर यहाँ पे कार्डन होगा जो कि इस जगह पर मारा जाएगा, और वही इंसान होगा जो कि सारी जिम्मेदारियाँ लेगा, और मैं इस जगह से उसी प्रकार से भाग जाऊंगी जैसे कि बेलोस भागने वाली थी। लेकिन बेलोस तो मारी गई थी, उसका पॉपट हो गया था, और सच में अब मेरा क्या होगा। और अपनी एम सांस लेती है और मुझे लगती है तुम पीपल यहाँ पे तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम्हें यहाँ पे कद्दू भी पता नहीं है, तुम जानते नहीं हमारा एम्पर कितना ज़्यादा महान है, वो सबसे ज़्यादा ग्रेट एम्पर है, और उसके चलते तुम यहाँ पे आसानी से सांस ले सकते हो। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर आज तक कोई यहाँ पे स्लेव नहीं बनाया तुम वैसे, और तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी ज़्यादा शांति से जी रहे हो तो वो किसके चक्कर में है, वो हमारे एम्पर के चक्कर में है। और तुम ये सब झूठी बातें फैला रहे हो एम्पर के बारे में, मैं बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती। और वो कोई गे नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस प्ले बॉय को गे कहने की। और ऐसा गुस्से में चली जाती है वहाँ से, और वो लगती है तुम देखना मैं तुम्हें यहाँ पे अपने कदमों पर लेके आऊँगी, और यहाँ पे आई मीन घुटनों पर लेके आऊँगी, और तुम मेरे से माफ़ी मांगोगे इस बारे में, और बोलो ये एम्पर बहुत ज़्यादा ग्रेट है। और ईथन उसको इस प्रकार से चलते हुए देख रहा होता है, और मुझे लगता है क्या। और यहाँ पे अपनी एम से बोलने लगती है जुनता तुम मेरा इंतजार करना, और ईथन चलो चलते हैं उस जगह पर अपनी ड्यूटीज़ को पूरा ख़त्म करने के लिए। और ये अपने एम्पर की ओर दिखाया था जो कि बहुत ज़्यादा इस शराब के नशे में बोल रहा होता है कि है नशा है शराब का ख्वाब दीजिए। और अपने एम्पर को जो कौआ होता है वो ख्वाब भी दे जा रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी ये बकवास यहाँ पे गाने गाने की, तो वह शर्म नहीं आती क्या इतना ज़्यादा बेसुरा गाने की, हमारा कौआ समाज तुमसे पूरा डरा हुआ है। तो एम्पर कहता है नॉनसेंस कहना बंद कर दो, जिस पर ये कौआ होता है अपने एमसी की बुराई करने लगता है। और यहाँ पे एम्पर उससे गुस्सा हो जाता है, और मुझे लगता है हाँ ये फालतू की बात है। और यहाँ पे ऐसा दारू पीने लगता है वापस से, और मुझे लगता है चलो यही तो एक चीज़ है, अब मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, अब मुझे इसका भी टेस्ट नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें टेस्ट लेस हो चुकी हैं उसके बिना, और सच में मैं काफ़ी ज़्यादा मिस करता हूँ। उसको वही मूवमेंट आता है यहाँ पर कि अपनी एमसी बढ़िया से उसको स्टाइल में ये सब पिला रही होती है, और एमसी की बातें याद करता हुआ बोल रहा होता है कि मैं उससे सच में यहाँ पे उसके बिना नहीं रह सकता हूँ अब। और यहाँ पे अपना एम्पर पूरा दुख में बैठ जाता है उधर, और बोल रहा होता है ये शराब तब तक मज़ेदार नहीं है जब तक वो मेरे पास में हो। तो कौआ कहने लगता नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे यहाँ पे मूड ही नहीं है ये सब का। और अपना जो कौआ होता है वो वहाँ से उड़ जाता है ये सब बकवास करके। खैर तभी यहाँ पे कुछ आवाज़ आती है, और यहाँ पे अपनी आम से बोल रही थी मैं क्यों अंदर नहीं आ सकती हूँ, मैं आ सकती हूँ, मैं जो भी करना चाहूँ वो कर सकती हूँ। और यहाँ पर बोल लगता है हाँ क्या हुआ आखिरकार। और उधर पीछे देख रहा होता है, और आम से बड़ी शर्माते लाल बंदर बन के आ रही होती है। और कुछ समय पहले का सीन दिखाया था यहाँ पर कि अपनी आम से भाग के जा रही होती है वो कैरेज के अंदर से। और इतना बोल लगता है आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आम से कहते हैं कि बस हमारी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, और चलो ईथन और अब मैं यहाँ पे और भी ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ, भले ही मैं यहाँ पे मारी जाऊँ, लेकिन मैं इस प्रकार से नहीं देख सकती कि जो यहाँ पे रियल बेलोस थी वो यहाँ पे इस प्रकार से मारी गई थी। मैं उस प्रकार से बेवकूफ़ की तरह नहीं बनने वाली, मैं चीज़ों को बदल के रहूँगी। और तभी वो आ जाती है सामने, और वो लगते हैं जल्दी मेरी यहाँ पे अपेरेंस को अनाउंस करो। तो वो लगता है माय लेडी मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिजी है। तो अपनी एमसी कहने लगती क्या मतलब है, वो रात को मेरे को जगा के परेशान करता था, और अब तुम बोल रही हो कि यहाँ पे वो बिजी है, मैं उसको परेशान करने वाली हूँ। तो इस पर वो सर्वेंट उसको रोक देता है, और मुझे लगता है माय लेडी आपको पता होना चाहिए कि वो यहाँ पे एक्चुअली में शराब के नशे में है, तो मेरे ख्याल से वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आपके साथ में कुछ गलत हरकतें कर सकते हैं। आप तो जानती वो एक नंबर के कमीने कुत्ते इंसान हैं। तो अपनी आम से वो लगती है वेल वो, और खैर यहाँ पे छोड़ो, और मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। और ऐसा बोलते हुए गेट होता है उसको तोड़ के आ जाती है, और यहाँ पे एम्पर बड़ी शांति में उसको देख रहा होता है, और अपनी आम से को थोड़ा ब्लर देखता है, लेकिन तभी उसकी आँखें ठीक हो जाती हैं, और वो लगती है हाँ और तुम आ चुकी हो। और वो पूरा गिलास को तोड़ देता है, और उसके सामने अपनी एमसी होती है। एमसी फटाफट जाती है उसके हाथ को पकड़ लेती है, और बोलती है क्या तुम ठीक हो, और तुम ये क्या कर रहे हो। और अपना एम्पर होता है उसको देख रहा होता है, और एमसी बड़ी क्या केयर कर रही होती है इसके बारे में। और एम्पर बोलने लगती
तुम क्या सपना नहीं हो, और उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलने लगता है क्या तुम सच में मेरी एरिना हो। और एरिना उसको देख रही होती है और मुझे लगती है हाँ मैं कोई ख्वाब नहीं हूँ तुम्हारे यहाँ पे विचारों का, और मैं सच में एरिना हूँ। और एम्परर एरिना को गले लगा लेता है और मुझे लगता है सच में तुम कभी मेरे को छोड़ के मत जाना, और मैं नहीं चाहता हूँ तुम कभी मेरे को छोड़ के जाओ। और अपनी आम से कहती है कि हाँ मैं वापस आ चुकी हूँ अपना काम करने के लिए, और अब मैं नहीं जाने वाली तुम्हें छोड़कर, और हम लोग साथ में ही रहेंगे अब। और अपनी आम से ऐसा प्यार से उसको देख रहे होते हैं यार, उसके बाद में ये किस भी कर लेती है। और इस बार अपनी आम से ने खुद से किस किया होता है पहली बार एम्परर को। तो खैर उसके बाद में इनकी किस चल रही होती है। अब मैं क्या बताऊँगा इस बारे में, जो भी ठरके इंसान ने कमेंट में लिख देना इस बारे में कि आखिर कितनी लंबी चली इनकी केस। खैर मैं यहाँ पे उसको नहीं बताने वाला हूँ। और अपनी आम से कहते हैं कि पहले अब तुम यहाँ पे इतने ज़्यादा टेंशन में हो तो तुम्हें इतना पीना नहीं चाहिए, तुम्हें हो सकता है कि हार्ट अटैक आ जाए। और जिस पर अपने एम्पर कहता है तुम वो इंसान हो जो कि ये सब करती हो, और अब यहाँ पे मेरे ख्याल से तुम्हें ये सब करना चाहिए जो काम वगैरह है। और अपना एम्पर उसके अब क्या बोलते हैं लेट जाता है, और एम्पर बोलने लगते तुम चिंता मत करो, मैं आ चुकी ना संभालने के लिए, तो मैं यहाँ पे सब कुछ काम संभाल लूँगी। और एम्पर कहता है कम ऑन, और ऐसा लगता है कि अब तुम मेरे को वापस से परेशान करने वाली हो, और कहीं तुम नई लड़की तो ढूंढने नहीं वाली मेरे से शादी करवाने के लिए। और एमसी बोली थी अरे नहीं, आखिर मैं कैसे ही सोच सकती हूँ, और चलो फिर दोनों साथ में काम करते हैं वहीं से योर मैजेस्टी। और उसके बाद में दिखाता है साथ में काम कर रहे होते हैं ये, मतलब एम्पर उसको सुला रहा होता है और बोलने लगता है अब नहीं एमसी बोली हुई थी चलो ठीक है, अब मैं तुमसे जो सारा पैसा जो भी तुमने मेरा जलाया है वो सब वापस लेने वाली है योर मैजेस्टी। तो एमसी अपना योर मैजेस्टी बोल लगता है हाँ तुम कर सकते हो जितना चाहे तुम्हें लेना चाहे, मतलब जितना भी तुम्हें लेना है ले लो, पूरा मेरा खजाना खाली कर दो। और ये दोनों साथ में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी कौआ आ जाता है और यहाँ पर उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है ये तुम क्या कर रहे हो, आखिरकार तुम्हारे इरादे क्या है कुत्ते। और यहाँ पर कहने लगता है क्या मतलब है तेरा, और उसका गला दबा लेता है और मुझे लगता है तुम जैसा घटिया कौआ मैं तुम्हें पका के इसको खिला डालूंगा। और एमसी बोलने लगती टेस्टी कौआ मेरे पैसे आय हाय हाय हाय। और यहाँ पे अपना एम्पर उसको छोड़ देता है, कह रहे काव काव कर रहा होता है गुस्से में, और अपना एम्पर उसको एमसी को देख रहा होता है और ही बोलने लगता है तुम कितना भी चिल्ला लो लेकिन यहाँ पे तुम अब कुछ नहीं कर सकते। और वो कौआ यहाँ पे जल रहा होता है एक्चुअली में अपनी एमसी से, और यहाँ पे कुछ सबक बात दिखाया जाता है। एमसी यहाँ पे आराम से सो रही होती है, लेकिन खैर उसको कुछ मेमोरी से याद आ रही होती है, क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी, और क्या सच में यहाँ पे। और एमसी उधर देख रही होती है और यहाँ पे अपनी एमसी उससे बोली होती है कि मैं सच में तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ ऑलरेडी ही। और एमसी बोली यहाँ का क्या चल रहा है, और ये तो मेमोरीज ये मेरी लग रही हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा क्यों है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है मैं कुछ भी दुख फील नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें ऑलरेडी माफ़ कर चुकी हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो भी यहाँ पर चल रही है, और मैं सच में माफ़ी चाहती हूँ जो भी मैंने किया है, और अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने वाली हूँ। और ऐसी बातें करे जा रही थी। खैर तभी अपनी एमसी होती है, वो बोलती है कि ये किसी ऐसे इंसान की तो आंखें नहीं है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो। और खैर कुछ समय बाद दिखाता है एमसी की आंखें खुलती हैं और मुझे लगती है ओह बढ़िया सी सुबह, और चलो यहाँ पे चलते हैं। लेकिन तभी देखती है कि वो एक्चुअली में उसी एम्पर के बेड पर है, और मुझे लगता है अरे नहीं, और ये फिर से हो गया। वैसे खैर यहाँ पे मुझे उसके बेड में नहीं सोना चाहिए। और यहाँ पे राइटर कहता है कि ये बेशरम लड़की तो यहाँ पे 2-3 बार उसके बेड में ऑलरेडी सो चुकी है उसके साथ में, मतलब तुम जानते हो वो अपना जब ईथन उसको मारने आता तब यहाँ पे एम्पर उसके साथ में सो रहा था, और उसके बाद में होटल में भी सोया था, लेकिन इनके बीच में कुछ नहीं हुआ है वैसे। और अपनी एमसी बोली थी मुझे नहीं सोना चाहिए, लेकिन राइटर कहता है देखो जरा दोगलापन इसका। और तभी एक मेड आती है और उन्हें लगती है मेरे कपड़े, और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है चलो ठीक है, अब यहाँ पे रेडी वेडी होते हैं और चलो काम पे निकल जाते हैं। और कैमसी होती है वो यहाँ पे निकल जाती है उस लड़की को, आई मीन एलेनोर को ढूंढने के लिए, जो कि यहाँ पे अपने एम्पर की मदर है। और ये जो सर्वेंट्स होती हैं वो पूरा शौक हो जाती हैं, और एमसी बोलने लगती है मैं आ चुकी हूँ जगह पर, और मैं सच में यहाँ पे अपना काम पर लौटने से पहले इस बार एक बार इससे मिलना चाहती थी। और अपनी एमसी बोली हुई थी मैं सच में आ चुकी हूँ जगह पर, क्या आप ठीक हैं। और यहाँ पर उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और बोलने लगती है आप चाहे जो भी कहें, लेकिन यहाँ पे जो हमारा एम्पर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और गार्डन कोई बुरा इंसान नहीं है, वो भले यहाँ पे बाहर से बुरा दिखता है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे सच में मेरे को काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम रहा ये सब करते करते, लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है कि अब मेरे को वो करना पड़ेगा, जिसके के लिए मैं यहाँ पे पूरी तैयार की गई हूँ। और अपनी एमसी कहते हैं कि मुझे सच में यहाँ पे ये सब करना पड़ेगा ताकि मैं एम्पायर को बचा सकूं। और यहाँ पे कार्डन कोई बुरा इंसान नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। और यहाँ पे कार्डन तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसने सच में बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है एम्पायर का, और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा एम्पायर बनेगा इस पूरी लाइफ में, और हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से साथ में रहेंगे। और अपने यहाँ से उस प्रकार से कह रही होती है जैसे ये लोग अभी शादी करने वाले हैं। खैर जो उसकी मदर होती है वो भी खुश हो जाती है इन बातों से, लेकिन यहाँ पे वो मूवमेंट नहीं करती क्योंकि वो कोमा में होती है। और अपनी एमसी उसके हाथों पे अपना हाथ रखते हैं और लगता है आपका थैंक यू ये सब
करने के लिए वैसे। और यहाँ पे कुछ समय बाद दिखाया था एक मेड आती है और बोलने लगती है सच में ऐसा लगता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सपना आया होगा। और ये स्माइल तुम देख ही सकते हो, ये वही स्माइल है जिससे कि यहाँ पे पूरी दुनिया यहाँ पे खुश हो जाती है। और ये वही स्माइल है जिसको कि देख कर कोई भी इंसान सारे सारे जो दुख होते हैं उनको भूल जाता है। खैर उसके बाद दिखाया जाता है अपनी एमसी पहुँच जाती है कोर्ट के अंदर, जहाँ पर कि जो लोग होते हैं उसको बड़े यहाँ पे खुश दिल से यहाँ पे स्वागत कर रहे होते हैं, क्योंकि तुम जानते ही हो उनको यहाँ पे गधा मजदूरी करते करते यहाँ पे 7 दिन हो चुके हैं। आई मीन 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन में इन लोगों की हवा निकल रही बेशरम साले। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे सरकारी काम है वो इसीलिए यहाँ पे लेट होता है, क्योंकि हरफ से ऐसे होते हैं भाई। मैं क्या ही बोल रहा हूँ। खैर मैं यहाँ पे किसको रोस्ट कर रहा हूँ और अपनी एमसी बोली होती है। मेरे ख्याल से अब यहाँ पे इनका जो वर्कलोड है वो कम होने वाला है, लेकिन तभी देखते हैं कि उसी लोग यहाँ पे काम के बारे में बातें कर रहे हैं। तो एमसी बोली थी ओ ये लगता तो नहीं है कि कोई सरकारी जगह है, लगता है कि यहाँ पे कोई प्राइवेट कंपनी है यहाँ पर कि ये लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और एमसी बोल लगती है वैसे खैर यहाँ पे मैं सोच रही हूँ आपके बारे में यहाँ पे, और आपने बहुत ज़्यादा अच्छा से तरीके से यहाँ पे ख्याल रखा है इस पूरी की पूरी जगह का मेरी एब्सेंस में। तो यहाँ पे जो ड्यूक होता है वो लगता है सच में मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरे को शर्म आ रही है, लेकिन बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं होती तो आज तक मैं मर ही जाता ऑलरेडी यहाँ पे काम के चक्कर में। और आप सच में यहाँ पे आ चुकी है, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और एमसी बोले कि वो सच में आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका सारा काम देख लूँगी। और एम ये बोलने का थैंक यू। और सच में खासकर यहाँ पे जो काम था मतलब कि पार्टी वगैरह अटेंड करने का, तो उसमें अपनी एमसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। और अभी दिखाया था राजा के पास में, जो कि राजा 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 नाम का गाना सुन रहा होता है इस लड़की के साथ में जिसका कि नाम जेनेट होता है। और यहाँ पे अपने एम्पर के ऊपर डोरे डालने के लिए आई होती है। और एमसी बोलने लगती है ओह मैं इस पार्टी के बारे में तो भूल ही गई थी जो कि मैंने अटेंड करनी थी। और अब चलो ये हो ही चुका है, तो अब चलो चलते हैं इन चीज़ों को आखिरकार। अब मैं शॉर्ट कैसे करने वाली हूँ वैसे। और खैर यहाँ पे सोच रही होती है कि हम इन चीज़ों को ऐसा कैसे करूँगी जिससे कि यहाँ पे जो जेनेट है वो हमको फ़ायदा दे, ना कि हमें को वो नुकसान पहुँचाए। और यहाँ पे ये बोल रही होती है ओह वैसे आपके बारे में आपने बहुत ज़्यादा ही अच्छा इंतज़ाम किया है। और अपनी एमसी कहती है कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको यहाँ पर आने में। तो ये कहती नहीं थैंक्स टू कार्डन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और एमसी बोली थी क्या कार्डन, और इसको थैंक यू बोल रही है। और क्या ही अजीब चल रहा है इसके साथ में। और मैं समझ सकती हूँ क्या हुआ होगा, जो लोग थे वो इतना ज़्यादा वर्कलोड सहन नहीं कर पाए, और उन्होंने सबसे ज़्यादा वो बेस्ट चीज़ थी वो कि इसको यहाँ पर मनाने में। और मैं देख सकती हूँ ये सब क्या हुआ होगा। खैर तभी ये कहने लगती है वेल मैं इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि ये सब तो हमारे महान एम्परर का कमाल है। और जिस पर ये कहते हैं आई मीन अपनी एनेट कहती है कि वेल मेरा ब्रदर था वो भी आपसे मिलना चाहता था, लेकिन उसको समय नहीं मिल पाया, उसको कुछ और काम आ गया। तो अपनी एमसी कहती है मैं उसको भी मिल लूँगी बाद में। तो इस पर ये कहती है कि आपका बहुत ज़्यादा ही धन्यवाद, आप बहुत ज़्यादा ही सच में अच्छी हैं। और एमसी सोच रहे होते हैं कि इस प्रकार का लोग और सच में यहाँ पर एमसी कहने के लायक है। और यहाँ पर इस प्रकार से देख रही है जैसे कोई ब्राइट सन मेरी और यहाँ पर आँख गड़ा रहा है। और रुको जरा इसकी आँखें कहाँ जा रही है। और एमसी तभी देखती है कि ये लड़की मतलब एनेट अपने एम्पर के ऊपर अपनी नज़रें गड़ा बैठी है और कुछ ज़्यादा यहाँ पे घूर जा रही है, लेकिन एम्पर कुछ और देख रहा होता है। और हमसे बोले क्या इसकी यहाँ के एम्पर की और एम्पर को पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है। कह रहे हमसे बोली होती है और यहाँ पे तभी खांसने लगती है। और ये बोलने लगती है कि आप ठीक हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ मैं ठीक हूँ। और रुको था आखिर चल क्या रहा है। और मैं तो यहाँ पे रियल प्लॉट था स्टोरी का उसके बारे में तो भूल ही गई थी। ये यहाँ पे आई है हमारे एम्पर है उसको फंसाने के लिए अपने जाल में, और उसके बाद में उससे यहाँ पे अपना पूरे जो कंट्री है उसको तबाह करवा डालेगी, और उससे यहाँ पे सारी पावर ले लेगी। और अपनी एमसी कहती है कि मैं इस बारे में तो भूल ही गई थी, और अब मेरे को क्या करना चाहिए इस बारे में, क्या मैं ऐसा खुला मौका उसको दे दूँ। और आकर एम्पर क्या सोचता है, और एम्पर यहाँ पे अपने उठता है और बोलने लगता है तुम इतने ज़्यादा लापरवाह नहीं होना चाहिए, और ये लो रुमाल। और अपनी एमसी पूरा शौक हो जाती है और बोलने लगती है थैंक यू माय लॉर्ड। और अपनी एमसी बहुत ज़्यादा खुश होती है और शर्मा रही होती है, बोलने लगती है उसको कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, कितनी ज़्यादा अच्छी बात है। यार कुछ समय बाद दिखाया था इन लोगों की बकवास चल रही होती है, बक 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 बक, और जो मेड होती हैं वो बोल रही होती है मेरे ख्याल से हमें कोई मुर्गी पालने की जरूरत नहीं है, इनसे ही हमारे कान खराब हो गए हैं ऑलरेडी। तो एम्पर बोल रहा होता है एक्चुअली में अब ये काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, मेरे को काम आ चुका है, तो अब मेरे को चलना चाहिए। काम उसको कुछ नहीं होता, बस दारू फूकनी होती है। और अब यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि धन्यवाद आपका माय लॉर्ड, और अच्छे से जाइएगा। और एमसी बोल लेती है चलो अब ये भी जा चुका है, लगभग मेरा आधा काम हो ही चुका है और चीज़ें बढ़िया से चल रही हैं। तभी ये बोलने लगते वेल आपसे मैं हमेशा से ही मिलना चाहती थी और आप बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं। और अपनी एमसी कहती हैं कि क्या आप मेरे से मिलना चाहती थी। तो बोलती हाँ मैं आपसे ही मिलना चाहती थी। एक्चुअली में मैंने सुना है कई लोगों से कि यहाँ पे एम्पर के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ लेके आई हैं ऑलरेडी शादी करवाने के लिए, आपने कई बार प्रपोजल दिए हैं उनको। और यहाँ पे मैं भी इस बारे में सोच रही थी कि आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छे अच्छे काम किए हैं और एम्पर भी आपसे हमेशा ही खुश रहते हैं। और एमसी बोलने लगती क्या, और आखिरकार किस कुत्ते के पिल्ले ने इसको ये सब बताया। और ऐसा लगता है कि अब मुझे वापस से वो यहाँ पे काटोर कानून लेके आने पड़ेंगे और
और यहाँ पे अपनी एमसी का मतलब था कि एक्चुअली में अपनी एमसी ने एक कानून बनाया था जिसके के अंदर अपनी एमसी लोगों को यहाँ पे दीवार पर लटका के उनको जलाती थी बहुत ज़्यादा ही। मतलब तुम खुद ही सोचो, तुम किसी दीवार पर यहाँ पे झूल रहे हो और यहाँ पे अपनी एमसी तुम्हें आग मार मार के फेंक रही है किसी मसाल वगैरह से, और एमसी बोलती है कि चलो ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी। वैसे आखिर आपका मतलब क्या है, क्या आप यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मैं, और यहाँ पे बोली थी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि आप भी यहाँ पे मेरे को रिकमेंड करें एम्परर के लिए, और यहाँ पे एक तरीके से मैरिज प्रपोजल के तौर पर। और एमसी बोल रही थी क्या, और आपका मैरिज प्रपोजल एम्परर के लिए, और ये बोल रही थी हाँ, और यहाँ पे ऑलरेडी मैं इनसे बातें कर चुकी हूँ लेकिन उन्होंने थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया ऑलरेडी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप ये करें। और आप यहाँ पे ऑलरेडी ये सब काम कर चुके हैं तो यहाँ पे आप इस प्रकार से इस काम को अच्छे से ही कर पाएंगी, और अगर आपकी एम्परर बातें सुनते हैं तो वो ये साथ सुन लें और यहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस दे लें। तो एमसी कहती क्या सच में, और ये बोले हाँ, और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप ये सब करें और आप बहुत ही अच्छी हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। और एमसी बोली थी वेल एक्चुअली मैं क्या ही करूँ इस बारे में, और ये बोली हुई है आप जो भी चाहे वो कर सकती है। और एमसी बोली हुई है कि आखिरकार चल क्या रहा है, और यहाँ पे ये बंदी से अपनी एमसी पूछने लगती है आखिरकार तुम शादी क्यों करना चाहती हो, तो जिस पर ये कहती है कि एक्चुअली मैं अपने एम्पायर के लिए शादी करना चाहती हूँ, और हम दोनों जो एम्पायर हैं उनके बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो मैं उसको कम करने के लिए यहाँ पे ये करना चाहती हूँ, और इससे हमारे एम्पायर है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होगा और हमारे बीच की लड़ाई हैं वो कम होगी और मासूम लोग कम मारे जाएंगे। और अपनी एमसी कहती क्या सच में, और आकर इस प्रकार की लड़की तो नहीं थी, ये क्या है। और पहले इस बारे में अगर मैं सोचूँ तो, और यहाँ पे रियल नॉवल के अंदर इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे डरपोक और यहाँ पे अजीब सी लड़की बताया गया है जो कि किसी के बारे में केयर नहीं करती है, बस यहाँ पे अपने बारे में सोचती है। और अभी ये बोली है कि इसको जनता के बारे में पड़ी है, मेरे को तो काफ़ी यार दाल में काला लग रहा है। वैसे खैर दाल ही पूरी काली है, वैसे दाल पीली है क्योंकि इसके बाल पीले हैं, और यहाँ पे तभी ये बोलने लगती है ये सब यहाँ पे कंट्री के लिए है, और मैं ऐसे करती भी हम लोग यहाँ पे एक अच्छा फ्यूचर देखेंगे हमारे लोगों के लिए। और हमसे बोलनी थी और कमान इसकी घटिया निगाहें, और तभी गुस्से में बात दिखाया था एम्परर जो कि बड़ी गुस्से में बोल रहा होता है और बोला था ओ तो तुम वापस से क्यों लेके आ गई। और हमसे बोली थी अरे नहीं, मैं ऑलरेडी इसको 2-3 मैरिज प्रपोजल लेके आ चुकी हूँ, अब मेरे को तो यहाँ पे सीधा लटका डालेगा अगर मैंने इससे वापस से ये सब बोला। और खैर यहाँ पे एम्परर उसको गुस्से में घूर रहा होता है और मुझे लगता है हाँ तो तुम अब इस बार क्या चाहती हो, और हाँ मेरे को कुछ बदले में चाहिए अगर वे तुम यहाँ पे ये मेरे से करवाने वाली हो तो। और अपनी एमसी कहती है वेल एक्चुअली में मेरे ख्याल से उसको ऐसा लगा होगा कि वो किसी प्रिंसेस के प्यार में पागल हो चुकी है, मैं तो बस ऐसे ही बकवास कर रही थी। और यहाँ पर कहता है हाँ बहुत ज़्यादा बढ़िया, तुम सही समझी, वो एक लेस्बियन है, तुमने सही कहा। और अपनी एमसी कहती है वेल माय लॉर्ड इस बारे में सीरियस होना चाहिए, और मेरे ख्याल से हमें यहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो आपके यहाँ पर फ़ायदे का काम बन चुके हैं और मतलब बन सके। और हम सर बोल रहा था इसका मतलब क्या है, तो एमसी कहती है वेल एक्चुअली में हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, और मैंने अच्छे से देखा है वो डोंगर से बहुत ज़्यादा अलग है। जो डोंगर है वो यहाँ पे इन सभी के पीछे है, और हमारे पास एक बहुत ज़्यादा अल्टीमेट वेपन है जिससे कि हम यहाँ पे उसको अपने जाल में फंसा लेंगे। मतलब अपनी एमसी का प्लान है कि वो जो लड़की है जेनेट उसको यहाँ पे एम्पायर अपने प्यार में गिराएगा और उसके बाद में उससे जो एम्पायर है उसका भला करवाएगा। और यहाँ पे ये देख सकते हो यहाँ पर डबल गेम चल रहा है, यूनो कार्ड अपना एमसी चला रही है और एमसी कहते हैं ये है हमारा अल्टीमेट वेपन। और ऐसा देखा एक आईना लेके आती है और एम्पायर बोलने लगते क्या आईना, तो एमसी बोलने लगते अरे नहीं आईने के अंदर देखिए हमारा यहाँ पे महान लॉर्ड उसका एक हैंडसम चेहरा, ये हैंडसम चेहरा हर लड़की को दीवाना बना देगा, ये है यहाँ पे बवाल चीज़। और एम्बर बोला था क्या बवाल चीज़, और मेरा चेहरा। और आखिरकार ये कहना क्या चाहती है, क्या ये कहना चाहती है कि मैं इसको सेड्यूस करूँ। और यहाँ पे बोला था तुम मजाक तो नहीं कर रही, तुम सीरियस हो ना। और यहाँ पे अपनी आंटी बोली थी मैं शायद कुछ ज़्यादा ही दूर चली गई। और यहाँ पे एम्बर बड़े गुस्से में सोच रहा होता है और मुझे लगता है अगर इस बारे में सोचा जाए तो क्या तुम भी मेरे को हैंडसम पाती हो। आंटी बोली थी वेल क्या। और यहाँ पे एम्बर उसके पास में आता है और मुझे लगता है तो ऐसा लगता है कि मेरा जादू तुम्हारे ऊपर भी काम करता है, इस हैंडसमनेस का जादू। वैसे घर से 5 साल की छोटी बच्ची को अपनी हैंडसमनेस में फंसा दिया था, आखिर अपनी एमसी का चीज़ है। और एमसी तो ऑलरेडी इसके प्यार में पागल हो चुकी है और एम्पर बड़ी प्यार से उसको देके जा रहा था। और एमसी बोले कि ऑफ कोर्स आखिरकार इस पूरे एम्पायर में कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है जो कि आपको चेहरे को देखकर पागल न हो जाए, जैसे कि ईथन भी हो चुका है। और अपने एम्पर बोले थे क्या मतलब तुम्हारा। और अपनी एमसी कहते अरे नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, महान है, क्या बताऊँ मैं। और अपना एम्पर बोलने पे क्या तुम मेरे को गे बोलने वाली थी। और यहाँ पे अपनी एमसी बहुत से डर जाती है।
और सोचती है कि उसने पास्ट में क्या क्या कांड किए हैं, और अपनी एमसी वो लिखते नहीं नहीं मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो बस आपसे कहना चाहती कि आप बस यहाँ पे छोटा सा नाटक करें, उस लड़की को फंसाएं। टॉपिक चेंज कर रही होती है और वो अपनी एमसी बोली होती है कि मेरे ख्याल से आपको अच्छे से यहाँ पे एम्पायर के बारे में सोचना चाहिए। जो एम्पायर है उसको आपकी ज़रूरत है, और यहाँ पे आपका चेहरा, और मैं ऐसा कोई हिम्मत नहीं कर सकती हूँ कि मैं आपके चेहरे का इस प्रकार से यूज़ करूँ। आपका महान चेहरा इस चीज़ को यहाँ पे नहीं सह सकता। मैं जानती हूँ यहाँ पे कोई भी लड़की आपको इतना महान चेहरा डिजर्व नहीं करती है। तो एम्पायर कहता है अरे तुम भी कितनी ज़्यादा भोली हो। मैं तो बोलता हूँ हाँ हाँ चलो अब यूज़ करते हैं इस चेहरे का, तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी। और एम्पायर थोड़ा हाथ के ऊपर हाथ रख देता है और एमसी शर्माने लगती है और मिलती है लेकिन ये, और यहाँ पे एम्पायर भी शर्माने लगता है और वो लगता है वेल अब क्या ही फ़ायदा उसका। और उसके बाद में अपना एम्पायर उसको किस कर लेता है और यहाँ पे अपनी एमसी बिल्कुल भी मना नहीं करती है। और एम्पायर बोलने लगता है चलो ठीक है अब हम लोग साथ में यहाँ पे करते हैं ये काम। और अपनी एमसी बोली थी क्या, लेकिन एम्पायर यहाँ पे कुछ उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं टोंट मारा होता है और बोलने लगता है वैसे खैर अब क्या तुम यहाँ पे मेरे वापस से बैट चेक करने वाली हो, क्या तुम वापस से यहाँ पे किसी को ढूंढने वाली हो। मेरे ख्याल से इस बार तुम खुद तुम अपने आप को पाओगी मेरे बैट पर। और एमसी वो लिखते हैं नहीं नहीं वैसे खैर। यहाँ पे तभी सामने देखती है और एम्पायर को देख के उसके बाद में एम्पायर स्माइल करता है और अपनी एमसी वापस से चालू पड़ जाती है और इन दोनों का किस चल ही रहा होता है। खैर उसके बाद में कुछ नहीं होता और अपनी एमसी आ जाती है ज्वेलरी शॉप पर जहाँ पर कि वो चीज़ें देख रही होती है और वो लगता है अब मेरे को एक बढ़िया सी ज्वेलरी पैक करनी पड़ेगी। और यहाँ पे एक बढ़िया सी ज्वेलरी मिल जाती है जो कि येलो येलो चमक रही होती है और वो लगती है बिल्कुल एकदम बिल्कुल बराबर कलर है येलो, जो कि यहाँ पे एम्पायर को पसंद है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके ऊपर और ये उसको बढ़िया से पसंद आएगा। और हाँ मैं इसको पैक करवा लूँगी इसके लिए और उसके बाद में ये इसका यूज़ करेगी, एम्पायर को सेड्यूस करेगी। लेकिन एम्पायर वो यहाँ पे एक्टिंग करेगा और उसके यहाँ पे जाल में फंस जाएगा। फिर उसके बाद में वो अपना सेडक्शन यूज़ करेगा और यहाँ पर उस लड़की को अपने जाल में फंसा लेगा और क्या ही यूनो कार्ड खेलूंगी मैं तो बहुत ज़्यादा महान हूँ। और ऐसा हंस रही होती है लेकिन तभी यहाँ पे उसका पैसा देखती है, आई मीन उसका यहाँ पे प्राइस देखते हैं जिसके बाद में पूरे तोते उड़ जाते हैं और उसका प्राइस होता है $1 मिलियन। और अपनी एमसी बोल लगती इतना पूरा कंट्री यहाँ पे खाली हो जाएगा इतने के लिए। और एमसी बोल रही थी मेरे ख्याल से मेरे को सारा पैक करवाना देना चाहिए। और एमसी बोलते कि अच्छे से याद रखना कि ये सारा बिल एम्पायर की ओर जाए और हाँ अच्छे से एम्पायर का नाम लिखना है इस जगह पर। और ये लगती है यस यस माय लेडी अच्छे से। और एमसी बोल रही होती है मैं आग लगा डालूंगी पूरी स्टोर में अगर तुमने उसका नाम नहीं रखा था। और एमसी तभी तो कुछ और देखते हैं यहाँ पर दिखाया है एक बढ़िया सा ज्वेल जो कि अपने इथन के ऐसा लग रहा होता है क्योंकि उसकी भी ग्रीन ग्रीन आंखें हैं। और एमसी बोली होती है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया उसके लिए और मैं इसको भी रख सकती हूँ वैसे और मैं उसको गिफ्ट कर दूँगी। और यहाँ पे इथन के बारे में सोच रही होती है कि यहाँ पे ये उसको गिफ्ट करेगी और यहाँ पे तभी उसकी फीलिंग्स वगैरह के बारे में सोचती है। तो वो बोलती है कि नहीं मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती क्यों, लेकिन खैर ये मैं उसको दे ही सकती हूँ बाद में, भले यहाँ पे बिल में किसी और के ऊपर फाड़ डालूँ। और अभी दिखाया था अपनी एमसी किसी के साथ में यहाँ पे जा रही होती है एक अपने किसी काम से और तभी यहाँ पे जिसका सर्वेंट होता है वो बोलने लगता है माय लेडी हमारे पीछे कोई पड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा समय से ये हमको घूर रहा है और यहाँ पे हमारे पीछे आ रहा है। और एमसी बोलने लगते ठीक है मैं समझ गई। और तभी ये इंसान दिखाया था जो कि अपनी एमसी का पीछा कर रहा होता है और इंसान बड़ा ही जाना पहचाना और अनजाना भी है। और अपनी एमसी बोलने लगती चलो ठीक है हमारा प्लान एकदम बढ़िया है, मैं इसको अपने पीछे लूर करूँगी और तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, तुम्हें आराम से खड़े रहना है उस जगह पर। और अपनी एमसी आराम से चली जाती है और यहाँ पे जा रही होती है उस गली के अंदर। और यहाँ पे तभी जो बंदा होता है वो भी उस गली के अंदर जाने लगता है लेकिन तभी अपनी एमसी खंजर दिखा देती है उसकी गर्दन पे और बोलने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसी कुत्ते मेरा पीछा करने की, मैं तुम्हें चीर फाड़ के रख डालूंगी और तुम हो कौन, अपना चेहरा दिखाओ मेरे को। तो ये बोलने लगता मुझे लगा नहीं था और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे लगा नहीं था कि हम लोग यहाँ पे इस जगह पर मिल जाएंगे। और ये कोई और नहीं होता है, ये उस यहाँ पे लड़की के साथ में आया था, ये उसी का भाई होता है। अच्छा इसकी आंखें भी ग्रीन है। खैर अपनी एमसी बोली थी हो तुम माय लॉर्ड मैं माफ़ी चाहती हूँ आप इस जगह पर और आकर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ये बोलने लगता है वो बस ये कोइंसिडेंस था कि मैं आपसे मिल गया, वो बस ऐसे ही घूम रहा था। और अपनी एमसी बोलने लगती कोइंसिडेंस अरे मेरा कद्दू। और आखिरकार कौन ही ऐसा चौका लगा के मार्केट में अंदर घूमता है इतना कुत्तों की तरह। और एमसी बोल रही थी मैं माफ़ी चाहती हूँ आपके यहाँ पे अटैक करने के लिए, मैं बस यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टिक थी। तो ये बोलने लगता होगा तो मैं देख सकता हूँ आप यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अपना डिफेंस हाई करके रखी हुई हैं। बस खैर मैं इस बारे में सोचूंगा। और ऐसा आगे बढ़ रहा होता अपनी एमसी की ओर और एमसी बोली मेरे को इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। खैर यहाँ पे तभी ये बंदा होता है अपनी एमसी की ओर आता है और मुझे लगता है वैसे खैर मैं यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा सेम है और हमारे इंटरेस्ट भी सेम है। मेरे ख्याल से हम लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फ्यूचर बना पाएंगे साथ में। और अपनी एमसी को ऐसा देख रहा होता है और एमसी बोलने लगती हाँ अब मैं देख सकती हूँ इसके असली इरादे, ये यहाँ पर मेरे पीछे पड़ा है और इसको यहाँ पर लबेरिया हो चुका है। और अपनी एमसी को देख रही होती है और तभी यहाँ पे एक और नाइट आ जाता है उसके बीच में और ये कोई और नहीं होता, ये अपना इथन होता है। और अपनी एमसी भी
देख के शौक हो जाती है और ईथन एकदम गुस्से में उसके सामने खड़ा होता है। ऐसा लगता है कि अब ये बंदा मारा जाएगा, लेकिन खैर यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगते हैं ईथन आखिर तुम यहाँ पर, तो एमसी से ये बोलने लगता है वेल मैं बस आ गया, मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा, और अपनी एमसी से थोड़ी आंखें चुरा लेता है और बोलने लगता है आप पीछे ही रही है। और एमसी बोलने लगता है अरे तुम चिंता मत करो, वो यहाँ पे बस लोड है इस जगह के, वो बस यहाँ पे हमसे मिलने के लिए आए हैं और मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे, इस प्रकार का बिहेव हो चुका है यहाँ पे ईथन के साथ में। तो ये बोलने लगता है अरे कोई नहीं मैं आपसे बाद में मिलूंगा, और ऐसा बोलते उसका जो हाथ होता है वो चूमने के लिए जा रहा होता है और तुम उसकी कमी इस्तेमाल तो देख ही सकते हो। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई सीक्रेट विलन अपनी स्माइल दे रहा हो, लेकिन खैर यहाँ पे मेरी स्माइल भी इसी प्रकार की है। और अपनी एमसी बोली हुई थी ये घटिया इंसान, इससे मेरा हाथ चुमा, ऐसा लगता है कि मेरे को अपना हाथ कटवा लेना चाहिए। और तभी पीछे देखती है और अपना ईथन से बोलने लगती है वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ईथन बोलने लगता है मेरे को बस यहाँ पे खबर मिली कि आप यहाँ पे इस जगह पर आ चुकी है, तो मैं भी आ गया आपके पीछे पीछे। और ये बोलने लगते हो थैंक यू तुम्हारा मेरी जान बचाने के लिए। और यहाँ पे ईथन उसको देख रहा होता है शांति से, लेकिन खैर अपनी एमसी बोलने लगती है पहले इस बारे में छोड़ो, और वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो अपनी एमसी बताने लगती है मैं बस कुछ सामान लेने के लिए आई थी उस प्रिंसेस के लिए, और अपने ईथन को पता ही नहीं होता कि अपनी एमसी क्या क्या कांड कर रही बैठी है। और यहाँ पे ये लोग आ जाते हैं कैरेज के अंदर, जहाँ पर अपनी एमसी शांत होती है और वो कुछ बोल नहीं पा रही होती, क्योंकि उसके पहले यहाँ पे कुछ मूवमेंट हुए थे जहाँ पर कि अपनी एमसी के सामने जिसने प्रपोज मारा था, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से प्रपोज मारा था। तो अपना यहाँ पे एमसी होती है वो थोड़ी शौक में होती है और बोली होती है अब मैं क्या बोलूँ इससे, मुझे क्या बोलना चाहिए, मैं थोड़ी परेशान हूँ, लेकिन जो भी चीज़ें हुई हैं मैं सच में यहाँ पे कुछ भी कहूँ, लेकिन मैं इसके साथ में नहीं रह सकती हूँ, ना ही हमारी यहाँ पे जो किस्मत है वो सेम होने वाली है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग रास्ते पर जाएगा और मैं बहुत ज़्यादा अलग रास्ते पर। और अपनी एमसी बोलने के वैसे खैर, और यहाँ पे तभी वो बोल रहा था कि तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी जानता हूँ, और यहाँ पे भले ही तुम ना बोलोगी लेकिन प्लीज़ मत बोलो, मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम बोलो यहाँ पर। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ना बोलो और यहाँ पर ऐसे कंटिन्यू रहे तो अच्छी लगती हैं। और अपनी एमसी बोलने की क्या मतलब है तुम्हारा, और ये बोला होता है एक्चुअली मैं ऐसा ही मैं चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पे मना करें मेरे को। वेल ईथन इस प्रकार से एक्ट कर रहा होता है जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड है वो नहीं चाहती उससे शादी करना, या फिर उसको यहाँ पे साथ में देखना। तो यहाँ पे ईथन उससे ये बोलना चाहता है कि भले ही तुम नहीं चाहती लेकिन प्लीज़ ना बोलो मेरे को कि यहाँ पे तुम नहीं चाहती, अभी भले ही वो कंडीशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसी कंडीशन आए, और भले ही ना भी आए, लेकिन मेरा दिल इस प्रकार से ना तोड़ो, मेरे को थोड़ी खुशी दे दो बस। और यहाँ पे अपना जो एमसी होती है उसकी ओर देखे जा रहा होता है। एमसी बोले लगते अच्छा ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से यहाँ पे रिवॉर्ड दूंगी बाद में, और भले ही हमारे पास सेम नहीं है लेकिन तुम भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे और तुम्हारी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और तभी यहाँ पे उठ जाता है और अपनी एमसी के पास आ जाता है, और एमसी को हो सकता है कि इस जगह पर वो और यहाँ पे सच में किसी कर लेता है। और यहाँ पे अपना जो एम्पर है वो ऐसा लगता है कि इसकी इस बार गर्दन काट के मारेगा। खैर जो अपनी एमसी बोली होती है ये क्या हो, और यहाँ पे जो बोल रहा होता है वेल मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए जो भी मैंने किया है, और मैं सच में यहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूँ। और अपनी एमसी याद कर रही थी उसका पहले गुस्से वाला चेहरा, और बोल रही थी और सच में वेल और यहाँ पे इस प्रकार से एग्रेसिव होता रहा तो मेरे ख्याल से कुछ और भी हो सकता है। और अपनी एमसी सोच रही होती है कि हमेशा ही मेरी केयर करता रहा है, और यहाँ पे इसका एग्रेसिव नेचर अब यहाँ पे ठीक हो चुका है, लेकिन फिर भी अब मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसको मेरे को मना कर देना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ पे तुम देख ही सकते हो उनके बीच में क्या चल रहा है। और अपनी एमसी बस शांत होती है इस जगह पर, और बोलने लगती है मैं कुछ कर नहीं सकती इसकी हेल्प के लिए, बस एक तरीके से समझ लो कि यहाँ पे ईथन बेचारा बहुत साइड कैरेक्टर है जिसको कि अपना बलिदान देना पड़ेगा किसी भी हालत में, और उसका बलिदान जाने ही वाला है, वो चाहे मना करे या हाँ करे, उसके यहाँ पे हाँ या ना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ना तो अपनी एमसी उससे प्यार करते हैं और बस ईथन को ही उससे इकलौता प्यार हो रहा है, और अपनी एमसी से कोई और प्यार करता है तो उसके हाथ में यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और ये बोलने लगता है वेल हाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बारे में। वैसे खैर यहाँ पे मैं और कहना चाहता हूँ तुमसे कि हाँ मेरे को घर तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरी बहन के लिए चाहिए। तो एमसी बोलने लगती है वेल हम लोग पहले ही भिखारी हो चुके हैं, अब तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने ज्वेलरी बेच डालूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है चलो कोई ना, मैं यहाँ पे सब कुछ खरीद दूंगी और बिल मैं सारा एम्पर की ओर मार दूंगी, क्या ही चाहिए। और ये भी इस्तेमाल कर रहा होता है, और एमसी सोचती है कि सारा बिल एम्पर देगा और क्या चाहिए मेरे को। और अभी दिखाया था ईथन रास्ते में चल रहा होता है, और तभी कमरे के अंदर देखता है यहाँ पर कि अपनी एमसी का सिर खराब होता है, और यहाँ पे ये गेट खोल कर उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन तभी अपने को रोक लेता है और यहाँ पर चला जाता है। तभी देखता है कि रास्ते में एम्पर आता है, और एम्पर उसको यहाँ पे कपड़ा उड़ा देता है और एमसी को यहाँ पे प्यार करने लगता है। कह रहे यहाँ पे ईथन बेचारा सैड तरीके से अपनी आंखें बंद करता है और होने लगता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल।
नहीं, ये नहीं बोल रहा होता है। अपना इतना एक अच्छी सी लाइन बोलता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ना ही पाई जाएँ, ना ही कंप्लीट हों तो ही अच्छी लगती हैं, और इतना वहाँ से चला जाता है और बोलने लगता है मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था जिसको कि मैं इतना ज़्यादा प्यार से बड़ा करूँगा या फिर उसका इतना ज़्यादा ख्याल रखूँगा, वो मेरे लिए यहाँ पे इतना मेरे लिए फीलिंग नहीं रखेगी और मेरे से दूर चली जाएगी इस प्रकार से। और अभी दिखाया था इस बुढ़िया की ओर जो कि अपनी आंटी से बोलने लगती है आप तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आप सुबह सुबह मेरे यहाँ पे साथ में आ चुकी हैं और आपको बहुत ज़्यादा काम रहता है, लेकिन फिर भी आप मेरे लिए यहाँ पे आई हैं, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छी हैं। और यहाँ पे ये बंदी होती है, ये बोली होती है अरे नहीं कुछ नहीं अच्छा बच्चा, और यहाँ पे तुम तो ख्याल रखो अपना, और तुम मेरे को आंटी बुलाओ इस जगह पर, अपनी आंटी तो नहीं होती वैसे जगह पर, ये दोनों दोनों होती हैं। और यहाँ पे ये इधर आ जाता है बंदा और बोल रहा था ओ वैसे तुम यहाँ पे क्या करे हो और क्या चल रहा है तुम दोनों का। और यहाँ पे अपनी जो बंदी होती है थोड़ा गुस्सा हो जाती है उसको देख के, और यहाँ पे इन दोनों की बात चल रही थी एक्चुअली में कि ये एम्पर को पटा लेगी, तो लेकिन खैर ये बोल लगता है तुम कभी भी ये सब नहीं करने वाली हो, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर पाओगी। तो इस पर जहाँ पे डोंगर कहती है आखिरकार क्या हो गया है, तुम ऐसी क्यों बातें कर रहे हो। तो ये मुझे लगता है मैं कल यहाँ पे रास्ते में उससे मिला था, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसकी अपनी एमजी से, और ये बोलने लगता है मैं ठीक से देख सकता हूँ कि इसके हाथ में कभी भी एम्पर नहीं आने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी के हाथों में है और उसकी ओर बढ़ रहा होता है। और तभी डोंगर कहती है किया तो नहीं तुमने। तो ये मुझे लगता नहीं बस हम लोग यहाँ पे ऐसे ही मिल चुके थे और ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं थी। तो यहाँ पे डोंगर बोलने लगते वेल ठीक है, अच्छा हुआ कि इसने कुछ किया नहीं है, नहीं तो फिर हमारी तो लग जाती। लेकिन कह रही है ऑलरेडी वो सब कर चुका है जिससे कि अपनी एमसी को गुस्सा आ चुका है और अब ये नहीं बचने वाला है, ऑलरेडी इसका काम तमाम होने वाला है। और तब इस्तेमाल करने लगता है और बोलने लगता है वैसे खैर मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, क्यों ना हम लोग यहाँ पे जो उसकी एडवाइज़र है मतलब अपनी एमसी उसको यहाँ पे सेड्यूस कर लें और उसको अपने पल्ले में यहाँ पे ला लें। इससे अच्छा तो यहाँ पे रहेगा कि हम लोग यहाँ पे एम्पर के पास में टाइम पास करने बैठे रहे, क्योंकि एम्पर है वो उनकी यहाँ पे जाल में आसानी से फंसने नहीं वाला है, बल्कि अपनी एमसी वो अच्छा ही बिहेव कर रही थी। लेकिन खैर इसको नहीं पता है अपनी एमजी को एक्टिंग का बहुत ज़्यादा यहाँ पे शौक है, और उसको सच में एक्टिंग के अंदर यहाँ पे लाखों अवार्ड मिल चुके हैं अभी तक। और अपनी एमजी आराम से बैठी हुई होती है, एम्पर उसको देख रहा होता है, वो काम से पक चुका होता है, लेकिन अपनी एमजी तो करे जा रही थी, तो उसको यहाँ पे गुस्सा आया था इस बात से और एमजी के पास में आ रहा होता है। एमजी बोलने लगती क्या हुआ आखिरकार, और उसको बातें याद आ रही होती है यहाँ पे ईथन की, एक्चुअली में ईथन जा चुका है कहीं और काम पे। और अपनी एमजी बोलने लगती क्या तुम ठीक रहोगे। तो ये मुझे लगता है हाँ माय लेडी मैं जाता हूँ उस जगह पर, और एक्चुअली में ये अपनी एमजी का काम था, लेकिन यहाँ पे ईथन चला जाता है उस जगह पर, उसको भी कुछ काम था और वो थोड़ा सैड था उस जगह पर। खैर अपनी एमसी बोलने लगते हैं वेल मैं क्या ही कर सकती हूँ, अब वो यहाँ से थोड़ा दूर जाना चाहता था, क्योंकि अगर वो अपनी एमसी के ज़्यादा पास में रहता तो उसकी जो फीलिंग्स होती वो और भी ज़्यादा बढ़ती, तो इसलिए वो वहाँ से चला गया। और यहाँ पर बोलने लगता है अच्छा तो वो जहाँ पे जा चुका है। और वैसे खैर चलो अब खाना स्टार्ट करो, आखिरकार तुम क्या सोच रही हो। उसके लिए खाना वगैरह लेके आ जाता है, बेचारी काम कर रही थी, काम छुड़वा देता है उससे। खैर यहाँ पे ये लोग आराम से खाना खा रहे होते हैं और तभी जो यहाँ पे ये आ जाता है वेटर, और वो बोलने लगता है जो लेडी जेनेट हैं वो आपसे मिलना चाहती हैं, वो आपके साथ में खाना खाना चाहती हैं। और जिस पर एम्पर कहता है कि वेल उनसे कह देना मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरे को यहाँ पे थकान हो रही है, मेरा यहाँ पे बुढ़ापा निकले जा रहा है, मेरे को यहाँ पे कुछ काम होता नहीं है, मैं यहाँ पे बिस्तर पे बीमार पड़ा हुआ हूँ, मेरे से कुछ काम नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं उनके साथ में खाना नहीं खा सकता। और अपनी एमसी बोली थी क्या बकवास है और ये किस प्रकार का नॉनसेंस है, और क्या तुम यहाँ पे प्लान भूल चुके हो। और यहाँ पे अपनी एमसी उसके ऊपर चिल्ला रही होती है और बोली होती क्या तुम हमारा प्लान भूल चुके हो, आखिरकार तुम किस प्रकार से उसको सेड्यूस करने वाले हो, जबकि तुम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, तुम तो उससे यहाँ पे सीधा इग्नोर मार रहे हो। तो इससे हमारा काम कैसे चलेगा, तुम कैसे उसको अपने प्यार में गिराओगे और कैसे हम लोग कंट्री का भला कर पाएंगे। तो यहाँ पे कंट्री का भले से उससे कोई भी मतलब नहीं होता एम्पर को बस ये चाहिए। और एम्पर बोल रहा होता है कि वैलो यहाँ पे क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम पास करती है और यहाँ पे पका हुआ लड़की है, लेकिन खैर यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ में ज़्यादा एंजॉय करना चाहूँगा इस जगह पर, बल्कि उसके यहाँ पे जगह पर। और अपनी एमसी के मुँह में दे देता है और अपनी एमसी बोलेगी लेकिन फिर भी। तो एम्पर कहता है क्या तुम्हें यहाँ पे खाना अच्छा नहीं लगा, और यहाँ पे अच्छा है ना ये, तुम्हें भी तो यहाँ पे खाना अच्छा लग रहा है, तुम भी यहाँ पे खाना खाना चाहती हो, लेकिन तुम यहाँ पे मेरे को मना कर रही हो, ये तो दोगलापन है ना। तो एमसी बोले लगती लेकिन ये तुम्हारी ड्यूटीज़, और वो वापस से उसके मुंह में दे देता है और अपनी एमसी यहाँ पे बस चुप हो जाती है। खैर एम्पर बोलने लगता है वैसे खैर तुम्हें क्या लगता है और यहाँ पे क्या तुम्हें कुछ और खाना है। और एमसी बोलने लगती कुछ और यहाँ पे उसके दिमाग में कुछ गंदी बातें चलने लगती है और बोले लगती नहीं मेरे कुछ नहीं खाना, और तुम यहाँ पे गंदे इंसान, और आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो और आखिर क्या इस प्रकार से तुम उसको यहाँ पे संभालने वाले हो। तो एम्पर कहता है यार तुम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सोचती हो, और तुम्हें क्या लगता है हम लोग सीधा उसके ऊपर डोरे डालते रहेंगे, उसको यहाँ पे इतना ज़्यादा प्यार में गिरा लेंगे और यहाँ पे किसी को कुछ भनक नहीं लगेगी और वो सीधा प्यार में गिर जाएगी और वो तुम्हें सीधा यहाँ पे क्या बोलते हैं दूसरी किंगडम में वो तुम्हें सौंप देगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इतना ज़्यादा आसान है जितना कि तुम्हें लग रहा है। और एक्चुअली में तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो एमसी बोल रही थी क्या तुम्हारे पास कोई और बेटर सोल्यूशन है। तो एम्पर कहता है हाँ मेरे पास है थोड़ा सा। तो ये बोलने लगती क्या है आखिरकार।
तो एम्बर उस पे कहता है एक्चुअली में, तुम जैसा कि देख सकती हो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़ा पैलेस है और उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। तो इसी यहाँ पे जो डोंगर है उसको तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। और अगर यहाँ पे हम लोग उसके ऊपर ऐसा काम करेंगे, मतलब कि उसको लड़की को सेड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे डोंगर को भी पता चल जाएगा या फिर वो खुद ही बता देगी। तो इससे अच्छा है कि हम उसको थोड़ा देर के लिए जो डोंगर है उससे अलग कर दें और डोंगर को पता ना चलने दें कि क्या चल रहा है। और एमसी वो लिखती, लेकिन हम ऐसा कैसे करेंगे? तो ये अपना एम्पर बताता है, एक्चुअली में तुमने लेटेस्ट पैलेस के बारे में सुना है क्या? और यहाँ पे जो पैलेस है वो काफ़ी तो बढ़िया है और यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे लेक वगैरह हैं। और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसको वहाँ पर लेके जाऊँ। और अभी समय हो ही चुका है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे हम लोगों ने काम कर ली है, तो हम लोग को एक वैकेशन पे जाना चाहिए थोड़ा छुट्टी मनाने के लिए। और एमसी बोलने लगती, लेकिन फिर भी तो यहाँ पे एम्पर कहता है हम लोग इसका बढ़िया से यूज़ करेंगे उसको पटाने के लिए। तो एमसी कहने लगती है, अच्छा ऐसी बात है क्या? और एक पैलेस जिसके के अंदर यहाँ पे तुम, मैं और वो रहेगी। और हाँ, मेरी ख्याल से ये हो सकता है। और अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा और ध्यान दें तो यहाँ पे वो हमारे जाल में फंस सकती है। और अगर वो हमारे जाल में फंस जाएगी तो उसका हम लोग वहीं पे काम तमाम कर डालेंगे। आई मीन उससे सारी की सारी बातें वहीं पर कर डालेंगे। और यहाँ पे जो डोंगर है उसको बहुत ज़्यादा लेट पता चलेगा, और जब तक हमारा काम हो चुका होगा और उससे हम जो कंट्री है वो यहाँ पे ले लेंगे, या फिर कह सकते हो उसका सपोर्ट पा लेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो डोंगर है उसके बुरे इरादे हैं इस पूरे एम्पायर को ख़त्म करने के। लेकिन यहाँ पे जो जेनेट है उसके ऐसे कोई इरादे नहीं है अभी के लिए, तो अपनी एमसी के हिसाब से। और एमसी को ऐसा लगता है वैसे तो खैर, लेकिन मेरे को कभी नहीं लगता कि जेनेट है उसके कुछ अच्छे इरादे होने वाले हैं। और एम्पर बोल रहा होता है, वैसे खैर तुम खाना नहीं खा रही, तो मैं यहाँ पे खाना खाना चाहिए अभी के लिए। और बड़ी प्यार तो उसको दे रहा होता है। और एमसी बोले कि लेकिन अभी तो मैंने खाया था। तो एम्पर कहने लगता है, तुमने कभी खाया था? तुम यहाँ पे सुबह खा के आई थी और तुम यहाँ पे तब से काम करे जा रही हो, अब यहाँ पे दोपहर का समय हो चुका है तो तुम्हें खाना चाहिए। और एमसी बोलने लगती ठीक है। और उसके बाद में इन दोनों का प्यार मनोरंजन चल रहा होता है। खैर अपनी एमसी बोली थी प्यार मनोरंजन गया तेल लेने, और अभी मेरा काम बाकी है। और ये आ जाती है जेनेट के पास में, जिसको कि ये बोल रही होती है, जेनेट आखिरकार आप क्या सोचती हैं इस बारे में? और हमारे जो एम्पर हैं वो एक्चुअली में आपसे मिल नहीं पाएंगे कुछ समय के लिए। और यह बोल रही होती है, और मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और यहाँ पे अपनी हमसे उसको एक चीज़ देती है और बोलने लगती है, जी हमारा गिफ्ट है आपके लिए, जैसे कि आप इस जगह पर आई हैं तो हमें कुछ तोहफा देना चाहिए आपका, मतलब आपके लिए। और जो जेनेट होती है उसको अजीब प्रकार से घूरे जा रही होती है, घूरे जा रही होती है, घूरे जा रही होती है। तो जिस पर यहाँ पे जो जेनेट होती है बड़ी प्यार से बोलने लगते, थैंक यू आपका इस तोहफे के लिए, मैं इसको अच्छे प्रकार से याद रखूँगी और हमारी ज़िंदगी है अच्छी चलती रहेगी। और ऐसा इस्तेमाल कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे अपनी एमसी बोल दी, आखिरकार इसके लुक के साथ में क्या गलत था, इस प्रकार का लुक, और आखिर ये ऐसा लुक क्यों बना रही थी? क्या यहाँ पे जो डोंगर है उसने इसको कुछ बताया है? और ऐसा लगता है कि चीज़ें वैसी नहीं रही हैं जैसे कि हम लोग सोच रहे थे। और यहाँ पे तभी वो बोलने लगती है कि मैंने सुना है जो हमारे मैजिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा अभी बिजी हैं और वो बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हैं आजकल। तो यहाँ पे आप उस बारे में क्या कहती हैं? तो एमसी कहते हैं कि पहले वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं काम कर करके, और उनको यहाँ पे समय नहीं मिलता है। वो तो बेचारे खाना खाता नहीं पाते हैं और वो सूखे हो चुके हैं, यहाँ पर दुबले पतले हो चुके हैं और उनकी हड्डियाँ यहाँ पर जवाब देने लगी हैं। ऐसा लगता है कि उनको बुढ़ापा चढ़ चुका है। लेकिन अभी दिखा जाता है ये मोटा सूअर ठूंसे जा रहा होता है और अपने यहाँ पे इसको ठीक आने लगती है। बोले होता है, आखिरकार कौन बदतमीज इंसान मेरे बारे में बातें कर रहा है? जो भी यहाँ पे मेरे बारे में बातें कर रहा है मैं उसको फांसी पर लटका डालूंगा। और खैर अपनी एमसी की ओर दिखाया था है। एमसी बोलने लगते एक्चुअली में वो इतने ज़्यादा दुख में आ चुके हैं कि अब यहाँ पे उन्होंने सोचा है कि वो अब कुछ जगह कुछ समय के लिए वैकेशन पे जाएँ। और यहाँ पे आपको भी मैं उसी के लिए इन्वाइट करने के लिए आई हूँ। हमारे यहाँ पे जो एम्पर हैं वो लेडीसा पैलेस के अंदर जाने वाले हैं, तो यहाँ पे आप भी जाइए। और ये बोले क्या एम्पर मेरे को इन्वाइट करने वाले हैं? तो एमसी कहती है हाँ। और यहाँ पे उसकी आंखें चमकने लगती है और वो लगती है बकरा फंस गया मेरे जाल में। और एमसी कहने लगते हैं एक्चुअली में जब आप वहाँ पे जाएंगी तो आप उनसे अकेले में बातें कर सकती है आराम से, और आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय होगा। और जैसे कि आप यहाँ पे कहना चाहती थी कि आप उससे शादी करना चाहती है एम्पर से, तो यहाँ पे ये बढ़िया ऑफर हो सकता है आपके लिए और बढ़िया मौका भी। और यहाँ पे तभी उसका भाई आ जाता है और वो लगता है अच्छा एम्पर की ओर से इन्विटेशन, काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। और एमसी भी शौक हो जाती है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और जो उसकी बहन होती है बड़ी अजीब प्रकार से उसको देखे जा रही होती है। एमसी बोलने लगती है ये कोई नॉर्मल कज़न तो नहीं लगता इसका, और ऐसा लगता है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है। आखिर चल क्या रहा है इनके बीच में? और यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनके बीच में। और खैर अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ ऑफकोर्स आपको भी इन्वाइट किया है, वैसे खैर इस बंदे को इन्वाइट नहीं किया है। और एमसी बोली होती है ये घटिया इंसान, और ऐसा लगता है कि ये मेरा पूरा प्लान का कबाड़ा करना चाहता है, लेकिन अब मुझे संभल कर रहना पड़ेगा, चीज़ें वैसी नहीं है जैसे कि होनी चाहिए थी। और अपनी एमसी की ओर दिखाता है जो कि उसको लेके जा रही होती है और एक कैरेज उसके सामने होती है। और एमसी बोलने लगती है मेरे ख्याल से मेरे को इसको अलग कर देना चाहिए, लेकिन अब मैं कर ही नहीं सकती हूँ, ये बीच में आ चुका है फालतू में ही, और ऐसा लगता है कबाब में हड्डी आ चुकी है। और एमसी बोलने लगते हैं कि चलिए आप भी चलिए मेरे साथ में। और यहाँ पे अपनी एमसी उसने इस प्रकार से कहा होता है इस इंसान से जैसे कि उसको यहाँ पे मारना चाहती है। लेकिन खैर यहाँ पे अपनी जो बोल रही होती है कि हम लोग इसी कैरेज में जाने वाले हैं। तो एमसी कहती हाँ हाँ हम इसी कैरेज के अंदर जाने वाले हैं। और ये बोलने
लगते लेकिन खैर आगे जो हमारे एम्पर हैं वो कहाँ पर हैं, क्या वो यहाँ पे हमारे सेम कैरेज में नहीं जाएंगे। तो एमसी यहाँ पे अपने मन में बोल रही थी क्या इसको लगता है कि यहाँ पे एक नंबर की बेवकूफ़ है और यहाँ पे क्या यहाँ पे इसका दिमाग ख़राब है, क्या इसको लगता है कि एम्पर इसकी कैरेज में जाएंगे। खैर वो बोलने लगती है एक्चुअली में एम्पर हमारी दूसरी कैरेज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो यहाँ पे वो काम कर रहे हैं तो इसलिए आपसे नहीं मिल सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बुरा रहेगा ना आपके लिए। तो ये बोले लगते अच्छा, और मैं से कह रहे यहाँ पे अगर वो काम कर रहे हैं तो आप भी उनके साथ में रहेंगी और आप भी काम करेंगी तो क्या आप भी हमारे साथ में आने वाली हैं। तो हमसे बोलने लगती है ऑफकोर्स ये मेरा काम है यहाँ पे उनका हर एक काम करना और मैं उनकी एडवाइज़र हूँ तो मैं उनके साथ में चलूँगी, उनके यहाँ पे सब कुछ काम मैं ही करती हूँ तो उनके साथ में होना तो मेरी जिम्मेदारी है। तो ये मुझे लगता है अच्छा, तो आप यहाँ पे हमारे साथ में चलने वाली लेडीज ऑफ पैलेस के लिए और अपना मुंह बंद करके बैठी होती है कैरेज के अंदर। तो उसका भाई बोल रहा होता है देखा 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 ना, मैंने कहा था ना वो दोनों एक दूसरे के साथ में ऑलरेडी आ चुके हैं और तुम यहाँ पे बस उस कबाब में हड्डी बन रही हो उन दोनों के बीच में और तुम बिल्कुल भी यहाँ पे जो एम्पर है उसको तो नहीं पठाने वाली हो। तो ये बोलने लगते हैं तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे इस जगह पर, और तुम आकर कहना क्या चाहते हो। तो ये बोलना चाहता है कि यहाँ पे एक्चुअली में जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं और अब यहाँ पे तुम्हारा कोई भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम अगर ऐसे यहाँ पर धीरे 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 करके एम्पर के ऊपर बढ़ती रही तो एम्पर यहाँ पे रास्ते से ऑलरेडी निकल जाएगा। तो ये बोलने लगती तो क्या तुम्हारे पास कोई और सोल्यूशन है। तो ये बोलने लगता है आपको, और वो है कि यहाँ पे मैं ट्राई करूँ यहाँ पे जो अपनी बैलोइस है उसके ऊपर, और वो डचेस है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्ट कर रही है और यहाँ पे ये बोली थी लेकिन फिर भी हमारे जो प्लान है उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो ये बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे तुम इनोसेंट एक्ट कर रही हो अब, और क्या लगता है कि यहाँ पे मेरे को नहीं पता कि तुम कोई बेवकूफ़ यहाँ पे इंसान नहीं हो, तुम आखिर कितना ज़्यादा इनोसेंट एक्ट करने वाली हो अब। और इसका मतलब है कि यहाँ पे जो जेनेट है वो कोई यहाँ पे भोली वाली अच्छी लड़की तो नहीं है, वो यहाँ पे कुछ ना कुछ काला कलोड़ा प्लान कर रही है। तो यहाँ पे मैंने जैसा बोला था कोई यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा है नहीं इस मानवा में, सारे के सारे काले कांड करके बैठे हैं। और ये बोल रहा होता है तो यहाँ पे लेडीज सब पहले हम लोग आ चुके हैं उसकी ओर और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और अब मैं वो काम करने वाला हूँ जिसके लिए मैं जगह पे आया हूँ। और यहाँ पे एम्प्रेस के सामने होता है अपनी एमसी के और बोल रहा होता है चलो ठीक है अब चलो चलते हैं। और आखिर क्या तुमने सारा सामान पैक कर लिया है, और अपनी एमसी की ओर दिखाता है जो कि गधा मजदूर बन चुकी होती है और बोल रही थी यस माय लॉर्ड मैंने सारा का सारा काम पूरा कर लिया है और अब मेरे यहाँ पे जो हड्डियाँ हैं वो जवाब दे रहे हैं। और अपने एम्पर बोल लगता आखिर ये सब कहाँ से उठा लाई तुम, ये सब काम नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा था, मैं तो सोच रहा था कि तुम कुछ बढ़िया लेके आओगी मेरे लिए। और एमसी बोल लगती लेकिन माय लॉर्ड यही तो हमारा काम है और ये मुझे रास्ते में फिनिश करना पड़ेगा। तो एम्पर बोल लगता है भाड़ में गया ये काम, और उसको यहाँ पे सब कुछ जो भी लेके आई होती है अपनी एमसी उसको उधर उधर फेंक देता है। और सोचो जरा अगर कोई यहाँ पे बिट्रेयर होगा इस पूरी कंट्री का और यहाँ पे कोई धोखेबाज होगा उसको ये पेपर मिल गया तो कंट्री की पूरी लगा डालेगा और हम पर उन पेपरों को ऐसा फेंक रहा है जैसे कि वो कुछ नहीं हो। और खैर अपनी एमसी को यहाँ पे गाड़ी में फेंक देता है और मुझे लगता है चलो चलते हैं और हाँ एक पिलो और एक ब्लैंकेट लेके आओ जल्दी से। तो मुझे लगता है यस माय लॉर्ड आपके यहाँ पे हुकुम सराखों पर। और कुछ समय बाद दिखाता है अपनी एमसी बिना अपना कुछ बोले हुए आराम से बैठी होती है और सो रही होती है आई मीन। और यहाँ पे जो बोला होता है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो एमसी बोल लगती है लेकिन मुझे ये चेक करना चाहिए था, ये मैंने बनाया तो ये यहाँ पे मेरा काम है इनको चेक करना। तो एम्परर कहता है तुम ओबेसली यहाँ पे ये चीज़ें मेरे को दिखाने वाली हो तुम्हारे काम होने के बाद में, तो यहाँ पे इससे अच्छा होगा कि मैं इसी की चेक कर लूँ और यहाँ पे खुद से ही और मैं खुद को इसको चेक करके अच्छे से रख दूँगा। तो यहाँ पे अपनी एमसी बड़ी खुश हो जाती है। और तुम्हें क्या लगता होगा कि आखिरकार इतने ज़्यादा खुश क्यों है। एक्चुअली में एम्परर अभी काम कर रहा है तो तुम जानते हो टायरेंट एक नंबर का, ये कभी काम नहीं करता है। तो एमसी इसीलिए खुश है क्योंकि यहाँ पे काम कर रहा है। और ये बोल लेती है आपने तो मेरा दिल धन्य धन्य कर दिया और यहाँ पे ऐसा लगता है कि मेरा दिल आपके लिए धड़कना चाहता है अब, और मैं आपके साथ में। और आई मीन जो एम्परर होता है वो बोल लगता है क्या बात कर रही है आखिरकार तुम, ओह मैं समझ पा रहा हूँ और ये चीज़ें इस प्रकार से हो रही हैं अब यहाँ पे ये हो रहा है। और एम्परर बोल रहा है बेल इस बारे में। और यहाँ पे एमसी बड़ी प्यार से सो जाती है उस जगह पर और एमसी को इस प्रकार से सोता देख एम्परर बड़ा खुश हो जाता है और बोलने लगता है चलो ये ज़िंदगी बढ़िया से चल रही है अभी। लेकिन तभी यहाँ पे जो पहिया होता है उसमें कुछ टकरा जाता है और कैरेज जल जाती है। एम्परर बड़ी चिंता में आता है और बोले करे नहीं ये जाग न जाए, और तभी उसका सिर होता है उसको उठा लेता है और बोलने लगता है मैं ऐसा नहीं कुछ नहीं होने दे सकता। और बड़ा शांत हो जाता है मतलब बड़ा शांत हो जाता है। और यहाँ पे कुछ समय बाद दिखाता है अपनी एमसी की झांगों के ऊपर सवारी होती है और यहाँ पर बोलने लगता है बढ़िया ज़िंदगी चल रही है हमारी। और कह रहे यहाँ पे जो चाहिए था मेरे को वो तो मेरे पास है ऑलरेडी ही। और अपनी एमसी बढ़िया से अपनी आंखें खोलती है और बोलने लगता है मज़ा आ गया और क्या हमारा काम अभी हो चुका है। तो यहाँ पर बोल लगता है तुम फिर से यहाँ पे ये लग गई काम के चक्कर में। तो एमसी बोल लगती है यार मैं काफ़ी ज़्यादा सो चुकी हूँ तो अब मेरे को काम भी सोचना चाहिए। तो यहाँ पर बोल लगता है मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पे बढ़िया से सो चुकी हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे और तुम यहाँ पे वापस से काम के बारे में तो नहीं कहने वाली ना। तो एमसी बोलने लगती
कम ऑन यहाँ पे हमें काम करना चाहिए। तो यहाँ पे जो अभी दिखाया था इन दोनों की ओर, जो कि यहाँ पे बड़ी सैड होते हैं। और ये उसका भाई बोला था, देखा देखा मैंने बोला था ना, मेरी जबान कभी गलत नहीं हो सकती और मेरी आंखों ने जो देखा था वो सही था। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के प्यार में ऑलरेडी गिर चुके हैं और तुम जैसी गिरी हुई लड़की इसको अपने प्यार में गिराने के बारे में सोच रही हो। खैर भूल जाओ, तुम कभी भी ये सब नहीं करने वाली हो। सपने में ये सब करती रहना, रियल लाइफ में तुम्हें बिल्कुल भी कभी भी मौका नहीं मिलने वाला है। और बेचारा बहुत वहाँ से चला जाता है, पत्ते गिर रहे होते हैं, सैड मूवमेंट होता है बड़ा ही। और यहाँ पे जो अपनी जेनेट होती है वो बड़ी सैड तरीके से खड़ी होती है। ऐसा लगता है कि मैं कोई एनीमे देख रहा हूँ। वैसे खैर यहाँ पे ये बड़ी सैड तरीके से बोली होती है कि ये लोग पहले यहाँ पे एक दूसरे के प्यार में नहीं थे। मैं पक्के तरीके से कह सकती हूँ ये दोनों अभी अभी हुए हैं, मतलब एक दूसरे के प्यार में गिरे हुए हैं। तो आखिर ऐसा हुआ क्या है, अब मेरे को इस बारे में सोचना पड़ेगा। और मेरा ब्रदर एकदम सही है, तो फिर ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरे को ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। और यहाँ पे अब मुझे क्या करना चाहिए पीटर। और ऐसा लगता है कि ये पीटर है, ये इसका कोई बॉयफ्रेंड है या फिर इसका कोई बड़ा भाई हो सकता है। मेरे को तो कोई बड़ा भाई लग रहा है इसका। और मेरे ख्याल से अपनी जो जेनेट है वो उसके इशारों पे नाच रही है। और यहाँ पे ये भी किसी मकसद से आई है। और अपनी एमसी जो कि ऑलरेडी यहाँ पे बता चुकी कि इसका कोई प्रेमी वगैरह भी था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पीटर है यही उसका प्रेमी है। वेल यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है पीटर इसके बीच में। और एम्परर अपनी एमसी को जैसे ही वो प्यार करता है तो ये उसको जाल में फंसा नहीं पाएगी। तो क्या यहाँ पे पीटर आएगा और यहाँ पे क्या उसका भाई अपनी एमसी को फंसा पाएगा। खैर यहाँ पे ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन खैर ये सीरीज यहीं पे खत्म करना चाहूँगा मैं। इसके बाद में कोई नेक्स्ट सीरीज लेके आने वाला हूँ। और अगर आपको चाहिए कि मैं कोई पुरानी वाली सीरीज एक्सप्लेन करूँ तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। और अगर आपको कोई अपनी सीरीज सजेशन में है तो आप उसको भी बता सकते हैं। लेकिन खैर यहाँ पे कुछ चीज़ें उसके अंदर इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि वो 18+ नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर LGBTQ वाला कुछ नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसी होनी चाहिए जिसके कि अंदर यहाँ पे बढ़िया सा रोमांस हो, लेकिन कुछ 18+ ना हो। तो यहाँ पे मैं उसके प्रकार की देखूंगा कोई सीरीज़ अगर मेरे को मिलती है। और अगर आपको भी कोई ऐसी पसंद है तो मेरे को बता देना बस।